हम लोगों ने 34वें श्लोक में ये सुना था, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अन्य यदुवंशों से श्रेष्ठ हैं। 33वें श्लोक में सुना था कि कुंती महारानी ने सुना कि भगवान कृष्ण की गति भगवत गति, भगवान मार्गम, भगवत गति, भगवत गति और यदुवंशों के नाश को सुना तो उन्हें भगवान के लीला में प्रवेश कर गई। और उसके बाद कोई कहे कि भाई यादवों में और कृष्ण में क्या अंतर हो गया, तो वो बताया कि भगवान ने यादवों के शरीर का उपयोग किया पृथ्वी का भार समाप्त करने के लिए जो असुर थे, और उसके बाद यादवों के शरीर को भी त्याग करवा दिया। तो जो यादवों में देवताओं का अंश था वह स्वर्ग पहुंचवा दिया, और जो उनके नित्य पार्षद हैं वे उनकी अप्रकट लीला में प्रवेश कर गए। ठीक है। और ये कैसे किया? जैसे व्यक्ति पांव में चुभे हुए कांटे को एक कांटे से निकालता है और जिस कांटे से निकाला है उस कांटे को भी त्याग देता है। ठीक है। अब इस श्लोक में, आज के श्लोक में, दैट मीन्स प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान के स्वरूप की विशेषता को बता रहा है, भगवान की मूर्ति की विशेषता को बता रहा है, भगवान का विग्रह कितना अद्भुत है, भगवान किस प्रकार की अद्भुत चातुर्य परिपाटी कहा जाए, किस प्रकार से लीला कर रहे हैं, विभिन्न स्वरूपों को प्रस्तुत कर रहे हैं जगत में और फिर उनको तिरोहित कर लेते हैं अपनी इच्छा से। यह श्लोक में आ रहा है, बहुत अद्भुत है। तो मेरे पीछे ऑफिशियल चैंटर इज हियर। आई एम हैप्पी टू सी यू। You should not come to class only when I have to go to Yamuna. यथा मत्स्यादि रूपाणि यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जह्याद् यथा नटः धत्ते जह्याद् यथा नटः भूभारा क्षपितो येन भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम् जहो तच्च कलेवरम् यथा मत्स्यादि रूपाणि मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जह्याद् यथा नटः धत्ते जह्याद् यथा नटः भूभार क्षपितो येन भूभार क्षपितो येन जहु तच्च कलेवरम् जहो तच्च कलेवरम्। मैं समझता हूँ माँ के बाद हलंत होना चाहिए, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, कलेवरमा नहीं होना चाहिए, मैंने ठीक से लिखा नहीं, कलेरवा माँ होना, हलंत होना चाहिए। यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जह्याद् यथा नटः धत्ते जह्याद् यथा नटः भूभारा क्षपितो येन जहु तच्च कलेवरम् जहो तच्च कलेवरम्। यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जह्याद् यथा नटः मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जह्याद् यथा नटः भूभार क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम् भूभारा क्षपितो येन जहो तच्च कलेवरम्। यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जह्याद् यथा नटः भूभारः क्षपितो येन जहो तच्च कलेवरम्। परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। ये सामान्य शब्द नहीं है जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं। भगवान ने अपने विग्रह को प्रकट किया था पृथ्वी के भार को कम करने के लिए, और उसमें बहुत सारे नुआंसेस हैं जो हम टीका पढ़ेंगे तब समझाएंगे। एक रूप भगवान माया के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, एक अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रस्तुत करते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग से करते हैं, वो सब हम सुनने वाले हैं। वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ते हैं। अब कोई कहेगा कि क्या जादूगर भी मत्स्य रूप धारण करता है? जादूगर कोई भी रूप धारण कर सकता है। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक जादूगर, असली वाला जादूगर, कोई भी एक प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कोई भी रूप धारण कर सकता है, यद्यपि वह अपने रूप में स्थित है, लोगों को दिख रहा है कि उसने ये रूप प्रस्तुत किए हैं, लोगों का असली रूप नहीं दिखाई पड़ रहा है,
अपने रूप में विद्यमान रहते हुए भी जादूगर विभिन्न स्वरूप प्रस्तुत करता है, लेकिन वह रूप छलावा होते हैं। भगवान स्वयं रूप गोलोक विहारी कृष्ण अपने को विभिन्न विष्णु स्वरूपों में एक साथ विस्तारित करते हैं और भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में अपने भिन्न भिन्न अवतारों को प्रकट करते हैं और तिरोहित कर लेते हैं। लेकिन आप जानते हो कि वह अवतार भी दूसरी जगह प्रकट है। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। जादूगर की उपमा इसी तरह से दी जा रही है कि वह अपने रूप में स्थित है और स्वरूपों को मतलब वह अन्य रूपों को प्रकट करता है, फिर खींच लेता है, उसके बाद वो रूप नहीं रहते। लेकिन भगवान एक ही समय में असीमित विष्णु मूर्तियों को प्रकट करते हैं, वो नित्य विद्यमान है। इस समय भी कहीं मत्स्य अवतार हैं कि नहीं, हमारे इस ब्रह्मांड में नहीं है, लेकिन दूसरे किसी ब्रह्मांड में है। तो तिरोहित होने की दृष्टि से तो ठीक है, जैसे जादूगर अन्य रूपों को उसने प्रकट किया उसे तिरोहित कर लेता है, लेकिन उसके बाद उन रूपों की सत्ता नहीं रहती। तो भगवान भी अपने रूपों को, अवतारों को जो प्रस्तुत करते हैं वो खींच लेते हैं, लेकिन वो अवतार फिर कहीं और अन्य लीला में चल रहे होते हैं। ये अंतर समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगी सब बातें। अन्वय नटः यथा, जिस प्रकार एक जादूगर या नट अपने रूप में स्थित होते हुए भी, मतलब जैसा वो है इंसान है, मान लो उस तरह से रहते हुए भी, मत्स्यादि रूपाणी धत्ते, मत्स्य आदि रूप स्वीकार करता है। अब आप कहेंगे जादूगर मत्स्य आदि रूप क्यों स्वीकार करेगा? उसको भी एक उदाहरण से बता रहे थे। क्या नाम है, जीव गोस्वामी समझाएंगे। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, ध्रुव महाराज जब युद्ध कर रहे थे यक्षों से, तो यक्ष लोग ध्रुव महाराज से हारने लगे। तो अब जब हारने लगे तो उन्हें माया ऐन्द्रिक जाल प्रस्तुत किया। इंद्र बोलते ना, इंद्रजाल प्रस्तुत किया, और उसमें बहुत सारे लिख रहा है कि पत्थर गिर रहे हैं, ये गिर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, खून की बारिश हो रही है, मांस गिर रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो कुछ प्रयोजन था ना उस प्रकार का इंद्रजाल प्रस्तुत करने के लिए। तो किसी जो कोई जादूगर है, कुछ इंद्रजाल प्रस्तुत करने के लिए कुछ भी प्रस्तुत कर सकता है। मैं वो मछली बन गया या और कुछ भी बन गया। तो उसी प्रकार यथा सॉरी धत्ते मतलब स्वीकार करता है, यथा जहियात, और पुनः उनको त्याग देता है। जब उसकी आवश्यकता नहीं रहती तो उन रूपों को त्याग देता है, लेकिन सर्वथा वह अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वह नहीं समझ रहा है कि मैं मत्स्य बन गया। ये समझ में आ रहा है बात? उसी प्रकार भगवान भी निज रूप में स्थित रहते हुए ही भूभार को उतारने के लिए मनुष्य कलेवर को स्वीकार करते हैं। अब इसको बहुत ध्यान सुनना पड़ेगा। मनुष्य कलेवर को स्वीकार करते तो हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य शरीर में आते हैं। पर ब्रह्म निराकृति, अपने नराकृति, नर की आकृति, मनुष्य की आकृति वाले स्वरूप को प्रकट करते हैं। बस ये अर्थ समझना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि हम ये कह रहे हैं कि वह मनुष्य शरीर को स्वीकार करते हैं। यहाँ कलेवरम शब्द है, इसलिए कलेवरम इस प्रकार से मतलब यहाँ पे रखा गया है। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्या करते हो शरीर से? ये ना, जिससे मतलब जिस रूप को प्रकट करते हैं उससे भूभारा क्षपिता, संसार की भार का उद्धार करते हैं। जैसे जादूगर एक विशेष प्रयोजन से एक विशेष स्वरूप को विशेष रूप को प्रकट करता है, उसी प्रकार से भगवान अपने स्वरूप को इस जगह पे प्रकट करते हैं। किसके लिए? पृथ्वी का भार कम करने के लिए। ततच्च, परंतु अवतारित होने पर भी उस कलेवरम अर्थात शरीर को जह्यो त्याग देते हैं, अर्थात अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि वो नष्ट हो जाते हैं, ये वो मर जाते हैं। ठीक है, ये तो एक मोटा मोटा ऊपर अर्थ है। अभी आप देखिएगा क्या क्या अर्थ आता है इसमें, पहले समझ। अब आप देखेंगे इसमें भगवान शब्द कहीं नहीं है, तो आप कहेंगे अन्वय में कहां से आ गया? इसीलिए ये श्लोक इतना कठिन है। यथा यथा लिखा है, तो जब यथा यथा लिखा है तो तथा भी तो आएगा। जैसे के संग वैसा तो आएगा ना, जैसे ऐसा, जैसे इस प्रकार से होता है वैसे। इसलिए अन्वय में इस प्रकार से समझाया गया आचार्य के द्वारा। यथा मत्स्यादि रूपाणी, जिस प्रकार से मत्स्य आदि रूपों को स्वीकार करता है और जह्याद त्याग देता है, यथा यथा त्याग देता है, जिस प्रकार से, देखिए, यथा मत्स्यादि रूपाणी धत्ते यथा जह्याद, जिस प्रकार से मत्स्य आदि मछली आदि रूपों को स्वीकार करता है और जिस प्रकार से उन्हें त्याग देता है। कौन? एक जादूगर।
उस प्रकार से अब आपको सब कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। उस प्रकार से भगवान अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं, फिर तिरोहित कर देते हैं। किस लिए? भूभार छपितो, जिससे पृथ्वी का भार कम करना किया भगवान ने। ये ना जह्यो तच्च कलेवरम, उस कलेवर को, उस शरीर को भगवान ने त्याग दिया। ये नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, मत्स्य आदि रूप भगवान स्वीकार करते हैं, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन आप जब पहले लाइन में देखेंगे तो पहले लाइन में भगवान को रेफर नहीं कर रहे ना, भगवान। लेकिन जब आप उपमा बैठाएंगे तो भगवान को रेफरेंस हो जाता है। यथा मत्स्यादि रूपाणी धत्ते यथा जह्यात, यथा नट, एक जादूगर जिस प्रकार से मत्स्य आदि रूपों को ग्रहण करता है और त्याग देता है, उस प्रकार से भूभार छपित ये ना, पृथ्वी का भार जिसके द्वारा, ये ना जिस शरीर के द्वारा भगवान ने पृथ्वी के भार को छपित अर्थात कम किया, तच्चा कलेवरम जहवो, उस शरीर को भी भगवान ने त्याग दिया। ये ऊपर वाला अर्थ है बस। ये भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, एक मोटा मोटा अर्थ होता जा रहा है। देखिए ये क्यों उदाहरण दिया जा रहा है। नट एक रूप प्रस्तुत करता है कि विशेष प्रयोजन के लिए, लेकिन उसकी सत्ता समाप्त नहीं होती, इसलिए बोला जा रहा है। तो भगवान स्वरूप प्रकट करते हैं जगत में, लेकिन उनकी सत्ता समाप्त नहीं होती है। जैसे मैं शरीर में दिख रहा हूं तो एटलीस्ट ये शरीर तो समाप्त हो जाएगा ना मरने के बाद, और इस जीवन में भी जो 5 साल का शरीर था वो तो समाप्त है, वो तो नहीं दिखाई पड़ रहा अभी। लेकिन भगवान के स्वरूप कभी नष्ट नहीं होते। एक ही समय भगवान अनंत स्वरूपों को प्रकट करने वाले हैं। क्या श्लोक है? रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान यु गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। रामादि जितने अवतार हैं, भगवान बहुत सारे नाना अवतारों को प्रकट करते हैं, लेकिन कृष्ण परम पुरुष है, सभी के स्रोत। जब टीका पढ़ेंगे तो और थोड़ा समझ में आएगा। श्रीधरी, श्री कृष्ण शरीर की विशेषता उन्होंने इस श्लोक से बताई। किन्होंने? कौन बोल रहा है? श्लोक बोल कौन रहा है? सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं। अच्छा है, समझ रहे हैं। तो विशेष रूप से श्री कृष्ण का विग्रह वपु कैसा है विशेष, उसको बोल रहे हैं। जिस तरह से भगवान मत्स्य इत्यादि रूपों को धारण करते हैं और उनका परित्याग कर देते हैं, तो परित्याग कर देते हैं तो मत्स्य आदि रूप कहाँ चले जाते हैं? वो समाप्त नहीं होते, अपितु दूसरे ब्रह्मांड में अन्यत्र कहीं लीला करने प्रकट कर देते हैं। जब प्रलय होती है तो भगवान के जो अवतार हैं वो वैकुंठ में तो हमेशा विद्यमान रहते हैं, तो स्पष्ट है। या जैसे नट अपने रूप में स्थित रहकर भी विभिन्न रूपों को धारण करता है, नट मतलब जादूगर या नाटककार, और फिर उन रूपों को त्याग देता है, उसी तरह से भगवान ने भी अपने श्री कृष्ण शरीर का परित्याग कर दिया। ये केवल ऊपरी अर्थ है। आप जानते हो कि भगवान, घबराइए मत, घबराइए मत। इसकी कथा हम कल से पूरा सुनाएंगे, भगवान के तिरुभाव के बारे में पूरा सुनाएंगे हम लोग, ताकि ये सब कंफ्यूजन नहीं रहे। भगवान ने एक माइक शरीर को छोड़ दिया तो लोगों को लगा कि देखो ये श्री कृष्ण का शरीर है, लेकिन भगवान साक्षात वैकुंठ चले गए थे, भगवान के धाम में वापस चले गए थे। तो लोगों में मोह उत्पन्न करने के लिए, कल ही सुना था क्या नहीं सब इस प्रकार से, लोगों को मोह उत्पन्न करने के लिए, बाह्य लोगों में उत्पन्न करने के लिए मोह, कि भाई यदुकुल का नाश हो गया है, भगवान ऐसा मोह उत्पन्न किया। जब यदुकुल के लिए मोह उत्पन्न कर सकते हैं तो अपने लिए मोह उत्पन्न नहीं कर सकते। अभी आप देखिएगा, सारा दर्शन से और क्लियर हो जाएगा। एक जादूगर की भांति भगवान कृष्ण ने अपने देह त्याग की होनी चाहिए। एडिटर्स को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एडिटर्स को बोल बोल के पढ़ना चाहिए, जो बोल बोल के पढ़ेंगे तो ज्यादा ध्यान से रहता है। कोई बात नहीं, नहीं करना चाहते हैं तो भी चलेगा। एक जादूगर की भांति भगवान कृष्ण ने अपने देह त्याग की एक प्रतीति मात्र कराई। अब क्लियर हुआ? लोगों को भ्रम हुआ कि भगवान ने शरीर छोड़ दिया है। अब ये बताइए, भ्रम कराने में भगवान एक्सपर्ट है कि नहीं? ब्रह्मा जी को मोहित कर दिए, उसके बाद जरासंध को ये मोह हो गया कि ये तो हमसे डर के भाग रहा है। अरे जो तुमको 17 बार पीटा है तुमसे डरेगा क्या? अभी क्या बॉर्नवीटा नहीं पिया जो कमजोर हो जाएगा? बताइए।
17 बार जो भगवान कृष्ण बलराम मार पीट के खत्म कर, बहुत मारे, जान से नहीं मारे, लेकिन बहुत पीट पीट के खत्म कर दी। वो भागेंगे तुम्हारी वजह से, डर से। लेकिन उसको ये एक मतलब गर्व हो गया कि कृष्ण को मैंने भगा दिया। तो भ्रम करने में भगवान एक्सपर्ट, उनसे बड़ा मायावी कौन है? मायाधिपति है। बहुत अच्छा आपने बोला, जब ब्रह्मा जी को विमोहित कर दिया तो यहाँ के, अब मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, चीमड़ लोगों को, चीमड़ समझते हैं लो क्लास, जो भगवान के तत्व को नहीं जानते, उनको भगवान मोहित करते, इस पे कौन से आश्चर्य की बात। उसको उधर घुमा दीजिए, नहीं तो सब पर्पस डिफीट हो जाएगा। स्पीकर को नहीं, एम्पलीफायर नहीं, स्पीकर को। भगवान नानाविध रूपों को धत्ते अर्थात अनुधारण करते हैं, निरंतर धारण किए रहते हैं। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, भगवान अपने सारे स्वरूपों को निरंतर धारण कर रहते हैं, वो सब शाश्वत हैं। देखिए, इसको पहले हम आगे जाए, पहले समझ लीजिए। मैं यहां बैठा हूं तो मैं अपने रूम पे नहीं बैठा हूं, और जिस समय मैं जीव एक रूप शरीर को धारण किया हूं, एक ही समय में बहुत सारे शरीर धारण नहीं कर सकता। भगवान कर सकते हैं, और एक ही समय में कर सकते हैं। मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूं कि अपने आप को ही क्लास दे रहा हूं? अगर मुझे अपने आप को क्लास देनी होती तो हम सब लोग टाइम से आते। शायद एक साथ ही बोलते हैं। एक जो आप लोग को लग रहा है कि आप अपने आप से ही क्लास सुन रहे हैं, आप अलग एक व्यक्ति हैं, मैं एक अलग व्यक्ति हूं। हम लोग पहले समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग एक समय में अलग अलग व्यक्ति हैं कि नहीं? अलग अलग रूप दिख रहे हैं, हम लोग अलग अलग व्यक्ति हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसी लीला प्रस्तुत कर सकते हैं कि टीचर भी बन जाए और स्टूडेंट भी बन जाए एक ही समय में। ब्रह्म विमोहन लीला में किए कि नहीं? वही बछड़े बन गए, वही लकुटी बन गए, वही सब कुछ बन गए, हाँक भी रहे हैं, घास खा रहे हैं, भगवान घास खा रहे हैं, बताइए। और खुद ग्वाल बाल भी बने हुए हैं। इस प्रकार का भगवान स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। तो भगवान के जितने भी मत्स्य आदि स्वरूप हैं, वह भगवान निरंतर स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए स्वीकार करते हैं। पता नहीं सुनाई पड़ रहा है वैसे जैसे मैं बोल रहा हूं। हर अवतार का एक विशेष प्रयोजन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले उस अवतार की सत्ता नहीं थी। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या, कौन सी भाषा बोल रहा हूं? हिंदी बोल रहा हूं ना। जादूगर एक विशेष प्रयोजन के लिए अपने रूप को प्रस्तुत करता है, लेकिन जो रूप वो प्रस्तुत कर रहा है वह शाश्वत नहीं है। वह विभिन्न रूपों को प्रस्तुत करेगा, मछली बन जाएगा, चाहे हाथी बन जाए, लेकिन वह रूप हमेशा नहीं है। लेकिन भगवान के जितने विभिन्न रूप हैं वह शाश्वत हैं। केशवधृता मीन शरीरा, केशवधृता नरहरि रूपा, केशवधृता कच्छप रूप, ऐसे करके। अब तो क्लियर हो रहा है ना? तो अगर ये शाश्वत नहीं होते तो जयदेव गोस्वामी क्यों इनके गुणगान कर रहे होते? कोई जूम पे बचा है कि सब? अरे पसीना छूट रहा है लोगों का जाड़े में। लेकिन अभी जब प्रभुपाद जी का तात्पर्य आप पढ़ेंगे आप लोगों के सामने, तो आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। प्रभुपाद जी सब ये बात रेफर करेंगे, उसको आप देखिएगा। तो धत्ते अर्थात अनुधारण करते हैं। अनु मतलब होता है निरंतर। अनुकीर्तन का अर्थ क्या होता है? निरंतर कीर्तन करना। तो ऐसा नहीं कि किसी समय भगवान ने किसी स्वरूप को धारण नहीं किया हुआ। फिर रिपीट कर रहा हूं, इस समय भी मत्स्य लीला कहीं चल रही है, इस समय भी नरसिंह देव कहीं प्रकट हो रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, पूरा भी सुनते रहिए। क्या प्रश्न है वैसे? तथा उनका परित्याग अर्थात उनको अप्रकट कर देते हैं, अर्थात वह रूपों को ग्रहण करके तत्पश्चात उनका त्याग नहीं करते। क्योंकि यहाँ धृत्वा शब्द ना होकर धत्ते शब्द है। धृत्वा मतलब होता है करके, कृत्वा मतलब करके, धृत्वा मतलब धारण करके। तो यहाँ धृत्वा शब्द नहीं है, धत्ते शब्द है। धृत्वा का मतलब है धारण करके त्याग देते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ? पहले वो स्वरूप नहीं था मत्स्य का, भगवान ने धारण किया फिर त्याग दिया। लेकिन धत्ते शब्द है कि निरंतर धारण किए रहते हैं। मत्स्य स्वरूप निरंतर है, शाश्वत है, वह विभिन्न ब्रह्मांडों में अलग अलग परिस्थिति में अलग प्रयोजन के अनुसार प्रकट हो रहा है। नरसिंह देव भगवान हमेशा है, हमारे ब्रह्मांड में साक्षात नहीं प्रकट हो रहा है, तो कहीं और प्रकट हो रहे होंगे। अब वहां हिरण्यकशिपु है कि नहीं आप जाके मालूम कर लेना। कोई ना कोई तो होगा जिसको मारने के लिए भगवान है। जैसे वराहदेव इस समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीला जरूर ही कर रहे होंगे। ये भगवान की लीलाएं
नित्य हैं, अवतारा ही असंख्यया, हरे सत्व द्विजे, हरे सत्व निधे द्विजा। भगवान के अवतार असंख्य, एक ब्रह्मांड में भी असंख्य अवतार आते रहते हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड तो है ही। कोई कठिनाई यहां तक? तो केवल इस अर्थ में कोई भी उपमा की लिमिटेशन है, वह भगवान को पूरी तरह से नहीं समझा सकती बात। वो एक अंश में समझाने के लिए, इस अंश में कि जादूगर विभिन्न रूपों को प्रस्तुत करता है, अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए विभिन्न स्वरूपों को प्रस्तुत करता है, फिर तिरोहित कर लेता है। उसी तरह भगवान अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए स्वयं हैं वो श्री कृष्ण के रूप में, और फिर वह अपने विभिन्न स्वरूपों को प्रस्तुत करते, लेकिन उन रूपों की सृष्टि नहीं करते हैं, वो रूप सदैव विद्यमान है। परित्याग का अर्थ है उनको अप्रकट कर देते हैं, लोगों की दृष्टि से ओझल कर देते हैं। जैसे हम शरीर त्यागते हैं, वैसा भगवान शरीर नहीं त्यागते। हम लोग ने शरीर ग्रहण किया है और हम शरीर त्याग रहे हैं, लेकिन भगवान के जो विभिन्न स्वरूप हैं वो भगवान ग्रहण नहीं कर रहे होते हैं, प्रकट करते हैं उनको। अरे भाई, ये कल सूर्य उदित होगा ना, उगेगा ना सूर्य, सूर्य उगता है ना, सूर्य उगता है, सूर्य उगता है, उगता है, बीज आप डालते हो। आप समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? बिल्कुल सही, एकदम सूर्य के उदाहरण से क्लियर समझ में आ रहा है। सूर्य अपनी स्थिति में रहते हुए विभिन्न रूपों को प्रकट करता है ना, लिटिल डार्किश, पिंकिश, फिर थोड़ा और लाल। अब देखिए, सुबह उठते, सुबह तो उठ ही जाते हैं, सुबह देखिएगा, आज कल देखिएगा तो समझ में आ गया, क्लियर समझ। सूर्य का उदाहरण समझ में आ रहा है ना? सूर्य का टेम्परेचर कैसा है, सूर्य का प्रकाश कैसा है? वो पीला ही है। सूर्य अपने स्वरूप में स्थित होते हुए भी यहाँ अलग अलग कलर दिखाता है कि नहीं? आप देखेंगे एकदम सुबह सुबह एकदम डीप रेड होता है, फिर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो ऑरेंजिश, फिर थोड़ा डीप ऑरेंजिश, फिर लाइट ऑरेंजिश, फिर येलो प्रकट हो जाता है। और जब हम लोग सूर्य को पूरा पूरा पीला देख रहे हैं, सूर्य कहीं लाल भी दिख रहा है, वही सूर्य हर क्षण, ठीक है, ये चीज है। तो हमने कंक्लूजन में क्या समझ रहे हैं? भगवान के विभिन्न स्वरूपों को भगवान धत्ते प्रकट करते हैं और परित्याग करते हैं, उनको अप्रकट कर देते हैं, लेकिन वह स्वरूप नित्य विद्यमान रहते हैं। यहां तक कि जब वह इन रूपों को त्याग देते हैं तब भी उनमें यह रूप सदैव विद्यमान रहते हैं। ये अर्थ है, ये भी बड़ा सुंदर अर्थ समझ में आ रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आते हैं तो आप जानते हैं जितने विभिन्न विष्णु स्वरूप हैं वह उनमें प्रविष्ट रहते हैं। और यह भी आप शायद सुने हुए जानते हो कि जब गोकुल में कोई असुर आता है तो भगवान का जो वासुदेव अंश है उसके द्वारा भगवान उसका संहार करते हैं। गोलोक विहारी कृष्ण तो खाली बांसुरी बजाते हैं और लीला करते हैं। सब बड़ी अद्भुत बातें आचार्य गणों ने समझाई है। तो वसुदेव रूप भी भगवान कृष्ण के अंदर है, अंदर है, अगर से कहना चाहे तो। कोई किस प्रकार इसको समझ सकता है? जिस प्रकार एक नटह नहीं, नटह मतलब यहाँ शब्द नटह का उपयोग हुआ इसलिए बोल रहा हूं। जिस प्रकार एक नटह अर्थात जादूगर काटने, जलाने आदि के द्वारा अपनी देह त्याग करने अथवा मूर्छित आदि होने के दृश्य को समस्त जनता को प्रदर्शित करता है और उन्हें इसकी वास्तविकता पर विश्वास भी दिलाता है, तथापि वह अपनी देह को धारण किए रहता है और मरता नहीं है। कुछ सॉफ्टवेयर की वजह से प्रॉब्लम हो गया क्या? उसी प्रकार भगवान अपने मत्स्य आदि रूपों को धारण करते हैं तथा धारण किए हुए भी उनका परित्याग कर देते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जादूगर दिखाता है कि उसने अपनी गर्दन काट दी है, बिल्कुल लगेगा गर्दन अलग हो गई है और गर्दन ऐसे कर रही है और मुस्कुरा रहा है। आपने देखा ना, बहुत सारे जादू इस प्रकार सिखाते हैं। या जैसे मैंने उदाहरण आपको दिया था, वो माता जी के सर पे उन्हें तेल मतलब पेट्रोल डाल दिया, आग लगा दी और नाच रही हूँ। Not a good idea to be tried. Don't try it at home. या यह भी प्रस्तुत कर देगा कि वो मर गया है। आपने इसे सुने होंगे कि वो लोग कुछ योगी या कुछ जादूगर ऐसे होते हैं जो कह देंगे एकदम मर गए हैं, सांस भी नहीं चल रही है, फिर कोई 8 मिनट या 15 मिनट या यहाँ तक कि हृदय की गति भी रुक गई है और फिर वह जिंदा हो जाते हैं।
यहां तक कि मेडिकल डॉक्टर उनको नब्ज देख करके, जो भी देख करके घोषित कर देते हैं कि ये मर गए। ये सुना है आपने? उनको दफन भी कर दिया जाता है, उसके बाद फिर वो कुछ समय के बाद निकाला जाता है, फिर जिंदा हो जाते हैं। अब ये कैसे हो रहा है? तो ये सब जादूगर दिखा रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, दिखा तो रहा है और ऐसे दिखा रहा है कि लोगों को विश्वास भी हो जाए। ये उदाहरण उपमा समझ में आ रही है? जादूगर दिखाता है, भ्रम प्रस्तुत करता है और ऐसा भ्रम करता है कि लोगों को विश्वास हो जाता है कि हाँ वाकई गर्दन कट गई इसकी। उसी प्रकार से भगवान, हाँ, और यह सब करते हुए भी उसकी जो देह है वो बनी रहती है, ऐसा नहीं कि वो मर जाता है। ठीक है? उसी प्रकार से भगवान मत्स्य आदि रूपों को धारण करते हैं और धारण किए हुए भी उनका परित्याग कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान अपने स्वरूप में तो रहते ही हैं और उनके जो मत्स्य आदि स्वरूप हैं वह भी विद्यमान रहते हैं, बस लोगों की नजर से ओझल हो जाते हैं। जैसे इस समय नरसिंह देव का रूप हमको नहीं दिख रहा है, सेंस लीला करते हुए नहीं दिख रहा है, विग्रह के रूप में तो है भगवान। तो जो लोग पढ़ के आए हैं उनको थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, और जो लोग नहीं पढ़ के आए उनको जो लग रहा है वो लगे, क्या कर सकते हैं। उनके लिए श्रवण सत्र उनके लिए अध्ययन सत्र नहीं है। देखिए, मुझे थोड़ा दुख इस बात का होता है कि इस तरह से तो कभी आप लोग स्वयं पढ़ने वाले नहीं हैं, और उसके बाद भी हमारे सामने जो वक्त बैठे हैं इतना समय नहीं निकाल पाए कि 15 से 20 मिनट निकाल कर उसे पढ़ करके आए। सारे लोग तो पढ़ के नहीं आए हैं, मुझे पता है ये बात। ये कितनी गलत बात है। आप इसका वैल्यू नहीं कर रहे हैं, कुछ जो दिया जा रहा है उसको वैल्यू नहीं कर रहे हो, सीधी बात है। और बहुत कुछ पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो नहीं पढ़ रहे हैं। कितने लोग पढ़ के आए उसको बताओ, हाथ खड़ा कीजिए। देखिए, इतना व्यस्त हो गए, और इसीलिए मैं यहाँ जबरदस्ती क्लास करवाता हूँ। मुझे पता है कि मैं इतना नहीं पढ़ाऊंगा तो इतना भी नहीं पढ़ेंगे। हम क्या कह सकते हैं? दुनिया का कचरा कितना पढ़ रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? खैर, हम दुखी नहीं है, लेकिन एक असंतुष्ट तो जरूर हूं, क्योंकि समझ में कुछ, अगर आप पढ़ के नहीं आए तो कुछ भी शायद घुस नहीं रहा होगा, ब्लैंक हो जाएंगे और रस भी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो बहुत रस मिलेगा, क्या क्या लिखा है सुंदर। ठीक है ना? चलिए, अब कोई बात नहीं। आपको लगा आज तो प्रभु जी जादूगरी कर रहे हैं क्या जादू करने का समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। जिस प्रकार जादूगर का अपना शरीर धारण किए रहना सत्य है तथा उसका त्याग मिथ्या ही है। जादूगर जिंदा है, सच बात है कि नहीं? और जो दिखा रहा है कि मैं मर गया हूं, ये झूठा है। उसी प्रकार भगवान के भी मत्स्य आदि स्वरूपों का धारण करना सत्य है, धत्ते उनका स्वरूप नित्य विद्यमान है, तथा उनका त्याग मिथ्या है, यह अर्थ है। अगर जब वो दृष्टि से ओझल हो जाते हैं तो कोई सोचे कि वो मर गए हैं मत्स्य रूप या नरसिंह देव मर गए हैं, ये सब झूठ है। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिए। जब उसने, एक जादूगर अपने रूपों को प्रस्तुत कर रहा है तो वह रूप इल्यूजन है, वह रूप जो है वो भ्रम है, लेकिन उसका शरीर सत्य है और उसका रूपों को, हाँ, और भगवान अपने स्वरूपों को प्रकट कर रहे हैं तो वह स्वरूप सत्य है, लेकिन उनका अप्रकट हो जाना या लोगों, वह मिथ्या है। क्योंकि लोग ये सोचेंगे अब मत्स्य अवतार नहीं है, या कोई कहे कि अब चैतन्य महाप्रभु नहीं है। बाहर के लोग यही मानते हैं कि नहीं, कि 500 साल पहले महाप्रभु आए और अब नहीं है। आप भी ऐसे मानते हैं? कुछ अंतर समझ में आ रहा है? तथा जिस प्रकार भगवान अपने विविध स्वरूपों को, विविध रूपों को धारण किए रहते हैं और उन्हें त्यागने का भ्रम उत्पन्न करते हैं, तो उसी प्रकार उस देह द्वारा जिससे उन्होंने भूभार को दूर किया था, उसके त्याग में भगवान ने वस्तुतः अपना देह त्याग नहीं किया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का कलेवर त्याग मिथ्या है। भगवान जिस प्रकार से अपने विविध रूपों को धारण किए रहते हैं, मत्स्यादि रूपों को, और उनके अप्रकट होने की मिथ्या प्रतीति कराते हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने अपने स्वरूप को यहाँ प्रकट किया
और लोगों के सामने एक प्रतीति कराई, एक इल्यूजन, एक भ्रम प्रस्तुत किया गया कि मैं मर गया हूं, मैंने शरीर त्याग दिया है जरा के बाण से ग्रस्त होकर के। ठीक है। यद्यपि श्री कृष्ण नराकृति में परब्रह्म है, परंतु चूंकि उनका देह प्राकृत नहीं है, अतः वह किसी नट की भांति मनुष्य का रूप धारण नहीं करते हैं। ये बोला शब्द यहाँ पे आया है, कलेवर को त्याग दिया, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण कोई मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। भगवान इस बात का खंडन भगवत गीता में पहले ही कर देते हैं। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, जो मूढ़ है वो मुझको नहीं जानते, वह सोचते हैं कि मैं मनुष्य के रूप में शरीर धारण करता हूं, मनुष्य के का शरीर का आश्रय लेता हूं। उनका शरीर है मनुष्य के रूप जैसा है, लग रहा है नराकृति, लेकिन वह नर नहीं है, वह इंसान नहीं है। उन द्विभुज रूप है, लेकिन वह प्राकृत रूप नहीं है, भौतिक रूप नहीं है हमारी तरह। तो कठिन नहीं होगा समझना। तो कह रहे हैं कि देखिए नट की उपमा दी जा रही है, लेकिन कोई कहेगा अच्छा हाँ हम समझ रहे हैं, नट का शरीर तो क्षणभंगुर है, भौतिक है। तो कह रहे हैं भाई उस तरह से उपमा को ग्रहण नहीं करो। नट का शरीर भौतिक है, लेकिन भगवान का स्वरूप जो है, जो भगवान कृष्ण के रूप में आया, यह चिन्मय है, आध्यात्मिक है, अप्राकृत है। जब भी उपमा दी जाती है तो वह पूर्ण रूप से किसी बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, एक अंश में ही एक्सप्लेन कर सकती। भगवान तो असीमित है, एक अंश को कि किस प्रकार से भगवान अपने स्वरूप में स्थित होते हुए भी और अन्य स्वरूपों को प्रकट कर रहे हैं, और उनका जो अप्रकटीकरण है वह मिथ्या है, वह झूठ है। जिस प्रकार से जादूगर अपने शरीर को में रहता है, अपनी सत्ता बनाए रखता है, लेकिन अन्य रूपों को प्रस्तुत करता है, फिर दिखा देता है खत्म हो गया सब कुछ। जैसे जादूगर दिखाएगा मैं मर गया, वो कट गया, कुछ हो गया, उसके बाद फिर आपको खेल कैसा लगा? महाभारत में ये कहा गया है, न भूत संघ संस्थानो देहो अस्य परमात्मना। भगवान का चिन्मय देह भौतिक तत्वों से संबंधित नहीं है। स्पष्ट है। तो भगवान का स्वरूप चिन्मय है। विष्णु पुराण में कहा गया है, यो वेति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहि कार्यः श्रौतस्मार्थ विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचैल स्नानमाचरेत्। वह व्यक्ति जो ये सोचता है, यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः, जो ये सोचता है, जानता है, मानता है कि कृष्ण जो परमात्मा है उनका देह भौतिक है, स सर्वस्मात् बहि कार्य श्रौत स्मार्त विधानता, श्रुति और स्मार्त विधि में जो भी कार्य लिखे हैं उसको बाहर कर देना चाहिए, उसको प्रवेश ही नहीं करने देना चाहिए। और मानो दिख जाए तो कह रहे हैं मुखम तस्यावलोक्यापि, अगर उसका मुख भी दिख जाए तो सचैल स्नानम आचरित, कपड़े सहित स्नान करना चाहिए। इसको वहां से उदाहरण लीजिए कि जब हम लोग शव लेके जाते हैं तब लौट के आके कपड़े सहित स्नान करते हैं। तो अब अगर कहा जाए तो उसका दर्शन कैसा है, जैसे मानो शव यात्रा में गए हैं। तो आप कहेंगे प्रभु जी ऐसे लोग तो बहुत लोग दिख रहे हैं, तो क्या हम स्नान ही करते रहे? यस, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नहीं तो गंगा जल ले लीजिए बोतल में, और या फिर एक माइक हाथ में ले लीजिए। क्या आपको पता है कि कृष्ण का शरीर भौतिक है? हाँ ठीक है, पानी मार दिया। अगर इस प्रकार से मान रहा है तो आप कह सकते हैं ठीक है। जो व्यक्ति, वह व्यक्ति जो ये सोचता है कि भगवान का देह, अब हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन एडिटर्स लग रहा है भांग पिए हुए हैं। शिवरात्रि में क्या कर रहे थे आप? कुछ देख रहे हैं? मैं गलती कर रहा हूं और आप लोग क्या कर रहे हैं? गुस्सा आ रहा है मुझे भी। कुछ नहीं देखते ध्यान से। वह व्यक्ति जो है सोचता है कि भगवान का देह भौतिक है, उसे श्रुति एवं स्मृति में वर्णित समस्त क्रियाओं से वर्जित कर देना चाहिए, तथा यदि कोई व्यक्ति उसे देखता है तो उसे तुरंत अपने वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि एडिटिंग मुझे स्वयं ही करनी होगी। वैशंपायन सहस्त्र नाम स्रोत में ये समझ में आ गया क्यों बोल रहे हैं? ये स्थापित करने के लिए भगवान का स्वरूप कभी भी भौतिक नहीं है। वैशंपायन सहस्त्र नाम स्रोत में भगवान को अमृतांशो अमृत वपुः
से संबोधित किया है, अर्थात वह अविनाशी देह युक्त हैं, उनका शरीर का नाश कभी नहीं होता है, तथा वह अविनाशी अंगों से युक्त हैं, उनके हाथ पैर जो भी सब कुछ है वह सब अविनाशी हैं। श्रीपाद शंकराचार्य अपनी टीका में बताते हैं, अमृतम मरण मरण रहितम वपुर यस्य, यस्य मतलब जिनका, और अमृतम का मतलब जिनका वपु शरीर मरण रहित है, जिनका वपु अमर अमृत अमृत जो ना मरे अर्थात मृत्यु रहित है। थोड़ा मनन कीजिए, इसका क्या मतलब है। सोच नहीं, पहले स्वीकार कीजिए इस बात को, आप सोच नहीं पा रहे ना, ऐसा नहीं सोच पा रहे ना कि ऐसा शरीर जो कभी ना मरे, मरे मतलब परिवर्तन भी नहीं। फिर समझाइए, फिर आ जाइए सूर्य के ऊपर, सूर्य की स्थिति वैसी ही है, लेकिन देखिए कितने कितने रूप प्रस्तुत कर रहा है एक ही समय में, एक ही समय में विभिन्न स्थानों में प्रस्तुत कर रहा है। अद्भुत है ना। कभी न मरने वाला वपु, उसी वपु को भगवान अपनी शक्ति से जगत में प्रस्तुत करते हैं, वह उनकी स्वेच्छा से करते हैं, अन्यथा लोग भक्ति के द्वारा भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान की इच्छा से जब भगवान अवतरित होते हैं, जो उनके पास भक्ति नहीं भी होती वह भी भगवान को देख पाते हैं। ये सब बातें अभी आगे आने वाली, लेकिन हर स्थिति में भगवान का स्वरूप कैसा है, अमृत है। अब देखिए बड़ा सुंदर अर्थ लिया है यहाँ पे एक और, यहाँ इसे कहते हैं श्लेष अर्थ, सेकेंडरी मीनिंग है। यहाँ जहियात का एक अन्य अर्थ भी है, त्याग देने के अर्थ में। जहियात अर्थात भगवान श्री कृष्ण त्यागने के द्वारा प्रदान करते हैं। जैसे आप लोग कहो कि रोटी, 2 रोटी छोड़ देना, नहीं ऐसे नहीं। अरे भाई मैं भी हूं, घर में बातें सोती हैं, मान लो 12 रोटी हैं तो 4 आपने, मान लीजिए 12 की भूख है आपकी, तो घर में कोई बोल देते हैं भाई 2 रोटी छोड़ देना, भाई भाई भी आ रहा है, तो त्यागने के द्वारा आप दे रहे हैं कि नहीं, कुछ त्याग रहे हैं, दे रहे हैं। हमेशा त्यागते हैं तो देते नहीं है, लेकिन किसी किसी विशेष परिस्थिति में आप त्यागते हैं तो अब देते हैं। वैसे भी देंगे तो मतलब त्यागेंगे। हम आगे नहीं जाएंगे कि समझ में नहीं आ रहा तो, और मुझे मेरी दूर की नजर कमजोर होगी, तुम्हें गाड़ी नहीं दिख रही है। किसी को आप कुछ देते हैं तो त्यागते हैं कि नहीं। इतने देर में रिएक्शन आ रहा है, यस, इसे लग रहा है मैं संस्कृत बोल रहा हूं। तो अगर आप कुछ रोटी पानी किसी कुछ भी दे रहे हैं, थोड़ा जल भी आप मुझे देंगे तो कुछ त्याग रहे हैं कि नहीं। तो कह रहे हैं यहां त्याग का अर्थ देने में लो आप। तो अब समझिए, भगवान श्री कृष्ण अपने नारायण आदि स्वरूपों जो उनके धराधाम के अवतरण काल में उनकी देह में प्रविष्ट हो गए थे, उनको वैकुंठ आदि आध्यात्मिक धामों में स्थित भक्तों का पालन करने के लिए प्रदान करते हैं। समझ में आया। यह 11वें स्कंद के अंत में वर्णित है। घबराइए मत, इस अंत के जो श्लोक चैप्टर से उनका कल से शिक्षा शुरू हो जाएगी, प्रथम 30 और 31, ताकि सब लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहे। आप जानते भगवान कृष्ण गोलोक विहारी जब इस जगत में आते हैं तो सारे विष्णु स्वरूप उनमें विद्यमान रहते हैं। तो भगवान जब वापस गोलोक जाते हैं तो अपने विभिन्न विष्णु स्वरूपों को उनके धामों में स्थित कर देते हैं। ये बात बोल रहे हैं। तो क्या त्याग दिया, वो त्यागने का मतलब वो जो विष्णु स्वरूप है उसको प्रदान कर दिया। मैं कहूं कि ये माउस मैं आपको दे रहा हूं, तो माउस मेरे पास था, मैंने आपको दिया, तो मैं त्याग रहा हूं, लेकिन त्याग का अर्थ है मैं आपको दे रहा हूं। तो भगवान ने जो विभिन्न विष्णु स्वरूप थे जो उनके शरीर में थे, शरीर का मतलब विग्रह या वपु में थे, वापस उन्होंने उनको वैकुंठ में स्थापित कर दिया। 5 मिनट का टी ब्रेक। जीव गोस्वामी कृत क्रम संदर्भ 1:15-35। नट अर्थात अभिनेता, स्पष्ट है। इससे पहले नट लिया गया था इंद्रिय जाल प्रस्तुत करने वाला, यहां ले रहे हैं अभिनेता। 1:11-21 की टीका में यहां पे जब भगवान हस्तिनापुर में आ रहे हैं तो विभिन्न नट आदि ने उनका सत्कार किया था। तो वहां की टीका में श्रीधर स्वामी कहते हैं नट अर्थात अभिनेता जो 9 प्रकार के रसों को प्रस्तुत करने में कुशल हो। टीका क्या है, नटा नवरसाभिनय चतुरः। नट वो व्यक्ति है जो 9 प्रकार के रस
को का अभिनय करने में चतुर हो। अब 9 रस क्या होते हैं हमको जानकारी नहीं है, लेकिन मतलब विभिन्न रसों को प्रस्तुत करने में चतुर व्यक्ति। एक अभिनेता अपने स्वरूप और स्ववेश में, अपने कपड़ों में स्थित होते हुए पहली की घटना को अभिनय और गायन आदि के द्वारा प्रस्तुत करता है। और नायक नायिका आदि के भाव को स्वीकार और त्याग करता है। अब देखिए, करता है मतलब ऑब्वियसली जनरली हम कहेंगे जो लड़की है वो नायिका का रूप प्रस्तुत करेगी और लड़का है वो नायक का रूप प्रस्तुत करेगा। एक उदाहरण बताऊंगा आपको। बलराम हॉल में एक ड्रामा हो रहा था, तो एक माता जी देवकी बन के आई, अमेजिंग। और वो सीन चेंज हुआ और क्या होता है पीछे बैकड्रॉप होता है, क्या बोलते हैं उसको, उसमें घूम के आई, लौट के एकदम पूतना बन के आ गई। अब क्या वो अपने शरीर को त्याग दिए, वही शरीर में है, थोड़ा बहुत ऊपर से ढक ड्रेस चेंज किया, मुखौटा चेंज कर दिया, अब वो पूतना बन के आ गए, थोड़ा मूड चेंज करके आ गए। तो ये तो एकदम दृष्ट है। आप लोगों ने पता नहीं कभी शायद देखा है कि नहीं, आप लोगों ने प्राय देखा होगा वो ड्रामे जिसमें एक व्यक्ति एक ही रोल करता है, मल्टीपल रोल करते हैं। हमने तो पहली बार देखा, हमने तो प्राय देखा है कि एक ही व्यक्ति एक ही रोल, मतलब एक रोल करता है। लेकिन कभी कभी हमने पहली बार वहां पे देखा कि इतना तेजी से चेंज किया उन्होंने, देवकी और उसका तुरंत बन गई पूतना, एकदम एकदम अपोजिट। बड़ा अद्भुत है। देवकी बच्चे को बचा रही है ना, और फिर एकदम भाव विपरीत हो गया, वही पूतना बन के आ रही है, उस बच्चे को मार रही है, मारने का प्रयास कर रही है। वेरी काइंड ऑफ वेरी शॉकिंग। लेकिन वो एक्सपर्ट थे। और अच्छा, उसमें से कुछ हैं जो कंस बने हैं, दुर्योधन बने हैं, इत्यादि इत्यादि। और बाहर आकर देखने सब लोग डिवोटी बने हैं। वहां कृष्ण हॉल में सब डिवोटी है, कृष्ण हॉल में कोल्ड ड्रिंक पी रहे, जो भी मतलब प्रसाद प्रसाद पा रहे हैं। तो अपने स्वरूप को तो नहीं भूले हैं ना कि मैं कौन हूं। शायद समझ में आ रहा होगा। ऐसा कहा गया है, प्रदर्शया तप्त तपसाम अवितृप्त दृशाम नृणाम आद्यांतर अदाद यस्तु स्वबिंबम लोकलोचनम। श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंद 2रा अध्याय 11वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबों की दृष्टि के समक्ष अपना नित्य स्वरूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्ध्यान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए श्लोक क्यों कोट किया गया। भगवान कृष्ण स्वेच्छा से जगत में आते हैं, तो जब भगवान इस जगत में आते हैं तो जिनके पास भक्ति नहीं भी है वह भी भगवान को देख पाते हैं। अन्यथा सिद्धांत क्या है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। समझ में आ रहा है। भगवान इस जगत में आते हैं और अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, सब लोग देखते हैं। जरासंध देख रहा था कि नहीं? जरासंध भक्ति की कौन सी स्टेज पे था? ठीक है, द्वेष करता था, ठीक है ना। शिशुपाल भी नहीं था, तो वह भी भगवान को देख पाता है। तो यह भगवान की इच्छा से होता है। अन्यथा जो लोग भक्ति किए रहते हैं, शुद्ध भक्ति को प्राप्त है, वह तो भगवान की तिरोहित होने के बाद भी हृदय में भगवान को देखते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जिनके पास भक्ति की तपस्या नहीं थी, उनके सामने से भगवान ओझल हो गए। देख रहे हैं ना, उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे, उन लोगों के सामने से ओझल हो गए। नहीं समझ में आया? जो प्रेमी भक्त हैं उनके लिए तो भगवान कभी ओझल नहीं होते, लेकिन अपनी इच्छा से भगवान इस जगत में आए और उन लोगों के सामने भी प्रस्तुत किए अपने स्वरूप को जो अभक्त है। और जब भगवान तिरोहित किए तो वह उन लोगों को भगवान को देखने में समर्थ नहीं पाए। स्वबिंबम अर्थात अपने आकर्षक रूप को प्रस्तुत करके उन्होंने उसको तिरोहित कर लिया और दृष्टि से ओझल हो गए। उन्होंने इस रूप का त्याग नहीं किया। ऐसा नहीं जैसे हम लोग यहां शरीर छोड़ देते हैं, ऐसा भगवान ने शरीर छोड़ दिया। अच्छा, अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नारद जी की बात याद है कि नहीं? नारद जी को भगवान हृदय में दिखाई पड़े कि नहीं? फिर भगवान ने इस रूप को तिरोहित कर लिया और फिर भी वे भगवान की बात सुन पाए, है कि नहीं? तो भगवान की बात कहां सुन पाए? भगवान थे तभी तो सुन पाए। ब्रह्मा जी को भी सुनाई पड़ा ना, भोग भोग नहीं था? अच्छा, तपा सुनाई पड़ा, त और प तब सुनाई पड़ा। तो अब जब सुना तो बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं तो मुख भी होगा ना।
तो ये भगवान की अद्भुत शक्ति है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं समझ में आ रहा है? भगवान ने अपनी इच्छा से स्वरूप प्रकट किया, उसको तिरोहित कर लिया, लेकिन ये अर्थ नहीं कि स्वरूप को त्याग दिया। ठीक है। अथवा भगवद गीता के अनुसार नाहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। भगवद गीता 7वां अध्याय 25वां श्लोक। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, यानी कि यद्यपि भगवान सामने भी हो तब भी वह समझ नहीं पाएंगे कि भगवान है। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। अगर शिशुपाल ये सोच रहा होता कि कृष्ण अविनाशी हैं, तो क्या उनको मारने का प्रयास कर रहा होता? यही परम भगवान है इत्यादि इत्यादि, नहीं मानता ना। कह देता कि अरे पानी के एक सर्प को मार दिया तो ये भगवान हो गया। सूखे कंडे को उठा लिया, गोवर्धन को। तो जो जो भगवान महान महान लीला किए उन सबको वह खारिज कर रहा था। तो इतना लीला प्रस्तुत करने के बाद भी वो स्वीकार नहीं कर रहा है। क्यों? भगवान योग माया के द्वारा अपने को समावृत कर ले, सम्यक रूप से ढके रहते हैं, ऐसे लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करते। कह रहे हैं आगे, योगी भी दृश्यते भक्त्या ना भक्त्या दृश्यते क्वचित दृष्टुम न शक्यो रोषांच मत्सराच जनार्दन। ये समझने का प्रयास कीजिए कि सब श्लोक क्यों बोले जा रहे हैं। एक तो आपने सुना कि भगवान तिरोहित प्रस्तुत किए और अपने रूप को तिरोहित कर लिया, और जो अभक्त थे भगवान को अब नहीं देख पा रहे थे। अब दूसरा अर्थ यहाँ पे ले रहे हैं कि भगवान यहाँ पे प्रस्तुत हैं, तब भी लोग भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भगवान यहाँ पे आते हुए भी वह भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। भगवान अपने सच्चे स्वरूप को उनसे ढके रहते हैं, यद्यपि भगवान को देख रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। एक अर्थ था कि भगवान आए, उन्हें प्रकट किया और अपने रूप को तिरोहित कर लिया। जिनके पास भक्ति नहीं थी वो भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। अब दूसरा अर्थ समझ लीजिए, दूसरा अर्थ है कि भगवान है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंदमय, कंदर्प कोटि कमनीय। और अभी हम समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो भगवान को देखते हुए भी भगवान के कंदर्प कोटि कमनीयता का अनुभव नहीं कर रहे हो, क्योंकि प्रेम नहीं है। अब आप ये बता दीजिए, हम किसी का हाथ नहीं खड़ा करेंगे, भौतिक जगत में अभी भी आकर्षण है कि नहीं है? तो क्या कंदर्प कोटि कमनीय भगवान के रूप का अनुभव अभी किए हैं? तो हम भी अभी योग माया के द्वारा ढके ही तो गए हैं। कुछ तो अभक्त का लक्षण हमारे हृदय में भी है, इसलिए तो। अब खुद सोचो ना, वाकई कृष्ण के कंदर्प कोटि करोड़ों करोड़ों कंदर्पों के समान कमनीय अभिप्सित इच्छित रूप को देख ले कोई, तो जगत के किसी भी रूप से आकर्षित होगा। इस जगत में रूप में आकर्षण में है क्या, बताइए? आप सभी लोग बोल रहे हो कि हाँ हम रूप से आकर्षित हो जाते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ आकर्षित हो जाता हूँ। महाराज भी आज बोल रहे थे, ऐसा नहीं है कि मैं कहती तुम सन्यासी हो गए ठीक है तुमको छोड़ देती हो, किसी को नहीं छोड़ती है। तुम ब्रह्मचारी हो गए तुमको छोड़ दे, किसी को नहीं छोड़ती है। लेकिन मेन बात तो ये है ना कि अभी हम कृष्ण के जो कंदर्प कोटि कमनीय स्वरूप उसको अनुभव नहीं कर रहे हैं। मेन तो बात ये है। तो कुछ अच्छा, क्या भगवान का रूप खराब हो गया है क्या? भगवान का रूप है, हम नहीं अनुभव कर रहे हैं। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कुछ आवरण है ना, कुछ कुछ बाधा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर बात बोल रहे थे कि आप देखेंगे कि जो पहले के विग्रह थे वो भौतिक रूप से उतना सुंदर नहीं थे जितना कि अभी विग्रह होते हैं। समझ रहे हैं ना? उनके हाथ और उतना क्लियरली नहीं होता है। आचार्यों को कितना स्पष्ट कृष्ण के रूप में दिखते हैं। महाराज समझा रहे थे कि जो शालिग्राम शिला, गोवर्धन शिला, शालिग्राम और रघुनाथ दास गोस्वामी को शालिग्राम भी दिए थे और गोवर्धन शिला भी दी थी। उसमें साक्षात चैतन्य चरितामृत में लिखा, साक्षात उसमें श्याम सुंदर दिखाई पड़ते थे। तो वो भगवान प्रकट करते हैं। मेरी बात समझ रहे होंगे, इसमें कोई निरुत्साहित होने की बात नहीं। जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी उतना उतना आपको अनुभव प्राप्त होगा। यह नाम पे भी घटित है। नाम भगवान से अभिन्न है, लेकिन जो निरपराधिक नाम जप कर रहा है उसको नाम सुख का अनुभव हो रहा है। नाम तो भगवान है ना, नाम तो जितना प्रसन्न होंगे उतना वह भगवान अपने आप को प्रस्तुत करेंगे उस वक्त के हृदय में। कृष्ण बलराम हैं हमारे मंदिर में,
लेकिन जिसकी भक्ति नहीं है उसे मूर्ति दिखाई पड़ेगी, वो अपना सेल्फी खींचेगा। देखते नहीं आप, करते कि नहीं? कृष्ण बलराम सामने और अपना सेल्फी खींचेंगे। और जो भगवान के महान भक्त हैं उनकी नजरें भगवान से हटती नहीं है। तो भगवान अलग है कि वही है? आप समझ पा रहे हैं? लेकिन जिसके पास भक्ति नहीं है उसको भगवान अपनी माधुर्य का प्रकाशन नहीं करते। दूर जाने की जरूरत नहीं, मंदिर के विग्रह की बात कर लीजिए। प्रभुपाद से पूछा गया कि भगवान के सामने हो, कृष्ण बलराम के सामने, तुम्हें किस पे ध्यान करना चाहिए? तो प्रभुपाद बोले क्या ध्यान करना है, सामने खड़े तो हैं। जब कृष्ण बलराम सामने खड़े हैं तुम और क्या ध्यान करोगे? सामने ही व्यक्ति खड़ा है तब ध्यान करेंगे कुछ? किसी की प्रेमिका सामने खड़ी हो ध्यान करेगा? मैं तुम्हारा ध्यान कर रहा हूं। मैं ऐसा उदाहरण दे रहा था कि समझ में आ जाए। किसी का छोट चलिए माधुर्य का नहीं समझ में आ रहा है, वात्सल्य का तो समझ में आ रहा है कि आपको मान लीजिए आपका बच्चा सामने है तो बच्चे का ध्यान थोड़ा ना करते हैं, उसको उठाते हैं, गोद में ले लेते हैं। या मित्र हो तो उसका ध्यान करते हैं, कुछ गले में हाथ डालते हैं और घूमते हैं, मस्ती करते हैं, सख्य भाव इत्यादि इत्यादि। या सेवक हो जाए तो उसे बेटा तुम्हारा ध्यान कर रहा हूँ ऐसे ना कुछ सेवा बताते हैं करने के लिए। डज दैट मेक सेंस? अभी भी आप देख रहे हैं ना कि भगवान तो बोल सकते हैं, हम नहीं बोल पा रहे भगवान से, तो हमारी कुछ कठिनाई है ना। हम भी भगवान को देखते हुए भी नहीं देख पा रहे। और कभी कभी आप देखिए, अगर आप रोज मंगल आरती जाए तो उसे लगेगा आज तो कितना अद्भुत दर्शन है, और दूसरा व्यक्ति हो सकता है पूरा बिल्कुल निरुत्साहित हो कि मंगल आरती आज कैसे कब खत्म होगी। वो तो अलग अलग प्रकार से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो मैं खाली ये बात बोल रहा हूँ कि ये सब लोग कोट किए जा रहे हैं कि यद्यपि भगवान यहाँ अपने स्वरूप को प्रकाशित भी करते हैं, फिर भी असुर लोग उसको, उनकी माधुर्य को, ऐश्वर्य को नहीं समझ पाते हैं। भगवान अपने आप को ढके रखते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे बात बोली जा रही है कि भगवान को योगियों के द्वारा भक्ति से देखा जाता है, परंतु भक्ति के बिना नहीं। जिसके पास भक्ति नहीं भगवान को नहीं देख सकता, यद्यपि भगवान सामने हो तब भी। यही चैतन्य चरितामृत में बोला गया था, मुकुंद को बोला गया था, मुकुंद ने पूछा कब दर्शन होंगे, तो कहते हैं कि 1 करोड़ जन्म के बाद। अच्छा अच्छा, होगा 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 होगा, ठीक है मिलेगा। तो वो नाचने लगे, तो आपने कहा ठीक है बुलाओ उसको अंदर। तो फिर मुकुंद कहते हैं कि देखिए उस धोबी ने, जिससे भगवान ने कपड़े मांगे थे, साक्षात कृष्ण आपसे कपड़े मांग रहे हैं। सी, अब तो क्लियर समझ में आ रहा है विजय प्रभु? कृष्ण साक्षात आपके बोलने की उत्तरी दे दो। व्हाट अ ग्रेट फॉर्च्यून है ना। कहता है जानते नहीं किसके हैं ये कंस के हैं, सुन लेगा तो तुम्हारे भी बैंड, मतलब तुम्हारे को बहुत दंड देगा। तो कहा अच्छा, ऑपरेशन कर दी भगवान। कराटे वाला चाप होता है ना, चाप चलाए गर्दन उड़ा दी उसकी। ठीक है ना। और उसके बाद आगे जाते हैं, सुदामा माली से मिलते हैं, और पहले से बड़ी सुंदर माला कृष्ण बलराम के लिए बनाता है। तो वह भक्त है भगवान को तो समझ रहा है। और वहां लिखा है कि उस धोबी ने कई जन्मों में तपस्या करी थी, इसलिए भगवान का दर्शन प्राप्ति किया, लेकिन भक्ति नहीं थी, इसलिए भगवान को देख के सुखी नहीं हुआ। और सुदामा भगवान का भक्त था, सुदामा माली की बात कर रहा हूं। तो इतना प्रसन्न हुआ था कि वह कृष्ण बलराम के लिए सुंदर सुंदर माला पहनाता। और भगवान के लिए माला जब देता, केवल एक बार भगवान उसको कहते हैं कि तुमको भौतिक जगत में जब तक रहोगे सुखी रहोगे, मतलब जीवन भर सुखी रहोगे, अंत में मेरे पास आ जाओगे। क्या यह मौका धोबी के पास नहीं था? लेकिन नहीं, भगवान अपने को ढके हुए थे। क्लियर समझ में आ रहा है? अभी और सब बातें क्लियर होंगी। भगवान जनार्दन को मत्सरता यानी ईर्षा और द्वेष, मत्सरता मतलब होता है पर उत्कर्ष असहनम, दूसरे उत्कर्ष को न सहन कर पाना ही मत्सरता है। और भगवान का तो उत्कर्ष नित्य होता रहता है। उत्कर्ष मतलब वृद्धि, समृद्धि। तो जो मत्सरता से युक्त व्यक्ति है भगवान को देख करके सुखी नहीं होगा। और रोष से भी नहीं देखा जा सकता। क्रोध से देखने वाला व्यक्ति भगवान को नहीं देख पाएगा ठीक से। अच्छा, अब इसको उदाहरण क्यों दे रहे हैं यहाँ पे? इसलिए मल्लशाला में मल्लों को कृष्ण वज्र के समान दिख रहे थे। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको मेरे पीछे गाइएगा, मेरे पीछे गाइएगा। ऑफिशियल चैंटर कैन चैंट विद मी। बोलते बोलते का नाम भूल गया, क्या नाम? विपिन प्रभु, सॉरी विपिन प्रभु। ये बहुत सुंदर तरह से गाएंगे। ये दिखा रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण बलराम जी उस मल्लशाला में, मथुरा की मल्लशाला में गए, मतलब जहाँ पे वो कुश्ती होनी थी, तो सबको अलग अलग दिखाई पड़े उनके भाव के अनुसार। एक बार गाएंगे, ये प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की तरह गाया जाएगा। मल्ला
मलानाम शनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्। मल्लानाम शनिरनृणां नरवरा स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु। Sing very nicely. मृत्युर्भोजपतेर्विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनाम्। मृत्युर्भोजपतेर्विराटविदुषां तत्त्वं परं योगिनाम्। वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गता साग्रजः। जब भी ये ट्यून आती है तो मेरे एक बार बोलने से तृप्ति नहीं होती। सो विल चैंट टुगेदर बट नॉट ऑन द माइक। बस साथ में बोलिए। मल्लानाम शनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः। मृत्युर्भोजपतेर्विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनाम्। वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 43वां अध्याय 17वां श्लोक। अब ये क्यों कोट किया गया है? अलग अलग लोगों को उनके उनके भाव के अनुसार भगवान अलग अलग रूप में दिखे, यद्यपि भगवान एक ही है। जब कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए तो विभिन्न वर्गों के लोगों ने कृष्ण को भिन्न भिन्न रूपों में देखा। अब समझ में आ रहा है कि जैसे जादूगर विभिन्न रूप दिखा रहा है, ऐसे भगवान कृष्ण भी उनको अलग अलग रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। वाकई अलग अलग रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। पहलवानों ने कृष्ण को वज्र के समान देखा, और कृष्ण की उम्र कैसी है? 11 साल का बच्चा। 11 साल का बच्चा तो वज्र जैसे दिखता है ना। कितना प्यारे प्यारे होते हैं ना, क्यूट से गोलू मोलू से होते हैं 11 बच्चे। कन्हैया कितने साल का होगा? हमारे ग्रुप में जो आता है कितना प्यारा लगता है, गोलू मोलू। 11 से तो अधिक का ही है। 11 साल का बच्चा वज्र जैसा कैसे दिख सकता है? कभी सोचे? मैं एक्चुअली जिंदगी में कभी सोचा नहीं, आज सोच रहा हूँ। 11 साल का बच्चा वज्र जैसा कैसे दिख सकता है, बताइए। वज्र जैसा। बॉडी बिल्डर तो नहीं दिख रहे होंगे कृष्ण। अमेजिंग, इज इट नॉट? मथुरा वासियों ने श्रेष्ठ पुरुष के रूप में, स्त्रियों ने साक्षात कामदेव के रूप में, ग्वालों ने अपने संबंधी के रूप में, दुष्ट शासकों ने दंड देने वाले के रूप में, जो कंस की पार्टी में थे, उनके माता पिता ने अपने शिशु के रूप में, भोजराज ने मृत्यु के रूप में, मूल कौन है? मूर्ख लोग, सॉरी, मूल नहीं, मूर्खों ने भगवान के विराट रूप में, यानी भौतिक, उनको देखा कि समान इंसान के रूप में। योगियों ने परब्रह्म के रूप में तथा वृष्णियों ने अपने परम आराध्य देव के रूप में देखा। तो यहाँ पे अलग अलग बात है। अब मूल बात यह है कि पहलवानों ने भगवान को वज्र रूप में देखा कि ये तो उनको मारने आए हैं, ये तो मार ही डालेंगे, भयभीत हुए वो। अब यहाँ बोल रहे हैं कि किस प्रकार से शिशुपाल ने भगवान को देखा था। जब भगवान ने चक्र उठाया ना उनको मारने के लिए, राजसूय यज्ञ में जब वो 100 काली पार कर गया, भगवान ने चक्र उठाया मारने के लिए। तो कैसे भगवान दिख रहे थे? जो कंदर्प कोटि कमनीय है वो कैसे दिख रहे थे? देखिए, आत्म विनाशाय भगवद न चक्रांशुमालोज्वलम अक्षय तेजः स्वरूपम
परम ब्रह्म भूतम अपगतो द्वेषादि दोष भगवंतमद्राक्षित। भगवान को अपने हाथ में चक्र धारण किए हुए देखकर जो उज्जवल किरणों का पुंज था, मतलब भगवान का जो चक्र, तो चक्र में तेज है ही, एकदम ऐसा लग रहा था कि भगवान पूरा तेज के एक पुंज है। इससे पहले भी कृष्ण को देखा था शिशुपाल ने, द्वेष से देखा था, क्रोध से देखा था, लेकिन आज वह भगवान को पूरा तेजमय दिखा रहा है। चक्र बिल्कुल अग्नि प्रकट कर रहा है, भगवान के शरीर से भी दिव्य तेज निकल रहा है, ऐसे दिख रहा है भगवान मारने के लिए है। और ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। इससे पहले तक भगवान को एक समान अपने सब, मतलब अपने वंश का ही देखने वाला मानता था। हाँ, समवयस नहीं था, क्योंकि भगवान के बुआ का लड़का था, उनके सामने पैदा हुआ, मतलब बिल्कुल छोटा था, लेकिन मतलब हो सकता है कि मैं और कृष्ण में भेद नहीं, इस प्रकार से सोचा करता था। और जो उसका वध करने के लिए उद्यत था, भगवान का वह स्वरूप जो शिशुपाल को मारने के लिए चक्र लेके धारण किया था, वही भगवान है। आप बातें समझ पा रहे हैं? मल्लों को वज्र के रूप में दिख रहे हैं वही कृष्ण, और अन्य लोगों को भी अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। उनके भाव के अनुसार भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं रूप अपनी इच्छा से। अब इधर देखिए, शिशुपाल इससे पहले तक क्या देख रहा था? गाली दे रहा था ना। जब गाली दे रहा था तब भगवान तेज नहीं प्रकाशित कर रहे हैं, तब नहीं दिखा रहे मैं भगवान हूं। अब जब मारने का संकल्प ले लिया तो भगवान अपनी इच्छा से अपने स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। अपने स्वरूप को ढके हुए थे, भगवान के शरीर से दिव्य तेज हमेशा प्रकाशित रहता है, लेकिन अपनी योग माया से वो ढके हुए थे। नहीं समझ में आ रहा है? प्रकाशानंद सरस्वती को उद्धार करने के लिए जब महाप्रभु गए, तो जहां पे पांव धुलते हैं वहां जाके बैठ गए, लेकिन अपने ब्रह्म तेज को प्रकाशित किया। और ब्रह्म तेज के प्रति निर्विशेषवादी बहुत आकर्षित होते हैं। तो क्या उससे पहले महाप्रभु के दिव्य वपु में ब्रह्म तेज नहीं था? लेकिन वो प्रकाशित नहीं कर रहे थे। समझने, प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। इट्स लाइक अ डिमर लाइट होती है ना, वो अपनी इच्छा के अनुसार वो स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इज इट ऑल, यू आर ऑल विद मी? ठीक है, ठीक है। शिशुपाल का द्वेष का दोष नष्ट हो गया। शिशुपाल ने तब भगवान को परब्रह्म के रूप में देखा, जो अक्षय तेज स्वरूप था। विष्णु पुराण 4:15-15। जिस रूप को शिशुपाल ने देखा था वह भगवान का स्वरूप नहीं था, किंतु माया कल्पित था। अन्यथा वध के पहले भगवान को देखने के द्वारा उसका द्वेष का दोष नष्ट हो गया होता। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये श्लोक क्यों कोट किया गया है? कह रहे हैं कि वध के पहले शिशुपाल के सामने भगवान ने अपने स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित किया। उस वास्तविक स्वरूप के द्वारा उसके द्वेष और क्रोध आदि का दोष नष्ट हो गया। वो भगवान को भगवान के रूप में समझने लग गया। सुनो पूरी बात सुन लीजिए। इससे पहले जब वो गाली दे रहा था तो भगवान ने अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं किया था, इस कारण से उसका द्वेष और क्रोध आदि का कष्ट नहीं नटवा। समझ में आ रहा है? जिस स्वरूप को शिशुपाल ने देखा था, अर्थात चक्र धारण करने से पहले, उसको मारने का संकल्प लेने से पहले, वो देख रहा है समान इंसान है। लेकिन जब भगवान ने संकल्प लिया कि अब उसको मारना है, तो भगवान ने उसके द्वेष और क्रोध का जो भाव है समाप्त कर दिया। तो आप कहेंगे वह कैसे समाप्त कर दिया? देखिए, जीव तो वास्तुतः भगवान का अंश है। वह तो अविद्या से ग्रसित होने के कारण मानता है कि भगवान मेरे दुश्मन है। जैसे किसी को खांसी होती है तो स्वाभाविक स्थिति स्वस्थ रहने की है, किसी वायरस के कारण बुखार हो रहा है, खांसी होती है, जो भी बैक्टीरिया के द्वारा, तो दवा अगर दी जाए वो रोग हट जाएगा, ये बीमारी हट जाएगी, तो स्वस्थता को प्राप्त हो जाएगा। तो द्वेष या मात्सर्यता, ये जितने भी अनर्थ हैं, ये जीव के अंदर नहीं है, ये तो उसके सूक्ष्म शरीर पे है। तो भगवान तो सूर्य के समान है, वो सब कुछ जलाने में समर्थ है कि नहीं? वो स्वेच्छा से कर नहीं रहे थे, फिर ड्रामा कैसे होता? फिर गाली कैसे होती? फिर चक्र कैसे चलता? ये बात सुन लीजिए, कल ही आप शुद्ध भक्त बन सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कृष्ण। ये सबके संग नहीं होता है, लेकिन किसी के संग कभी भी हो सकता है। हैंग ऑन टू भक्ति एंड इफ पॉसिबल हैंग ऑन टू वृंदावन, इवन इफ WFH stops. I know it is not possible, but it is only possible if you join ashram. Depends which ashram you want to join. क्या ये प्रसंग आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? भगवान वध करने के पहले अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं करे, तो जिस स्वरूप को वो देख रहा था वो माया के द्वारा ढका हुआ स्वरूप था, इस कारण से वो शुद्ध नहीं हो रहा था।
इसलिए अपने शरीर न कि अपने स्वरूप के प्रकाशन के द्वारा भगवान ने असुरों के भार को पृथ्वी से उतार दिया और फिर उस शरीर को तिरोहित कर लिया। यानी कि असुर लोग जिस स्वरूप को शरीर को देख रहे थे, भगवान का वो सच्चा स्वरूप नहीं था। भगवान माया से ढके हुए थे अपने आप को। उन्होंने उसमें और रुचि नहीं रखी। अब उस रूप को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं थी। भक्ति के द्वारा दृष्ट शरीर नित्य सिद्ध होता है। श्यामम त्रिभंग ललितम, जो भगवान का सुंदर स्वरूप भगवान के भक्त लोग देखते हैं, वह उनका नित्य सिद्ध स्वरूप होता है। उसमें माया का कवरिंग नहीं होती है। अब ये माया की कवरिंग समझ में नहीं आ रही होगी, इसलिए अभी उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। आगे आएगा भी। कैसा स्वरूप है भगवान का नित्य स्वरूप? अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवद गीता 4 अध्याय 6 श्लोक। बहुत सुंदर श्लोक है, मन करता है इसको पढ़ाए फिर से कभी। एक बार इंग्लिश में तो पढ़ा ही चुका हूं, बड़ा अच्छा अर्थ है। अजो अपि, मैं अजन्मा होते हुए भी। अजो अपि सन, मैं जन्म नहीं लेता हूं। अव्यय आत्मा, मेरी आत्मा अर्थात मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा बुद्धि, मेरा धृति, मेरी आत्मा, ये सब अव्यय है, अपरिवर्तनशील है। आत्मा के 5-6-7 अर्थ लिए थे, वो सब में अव्यय जोड़ लीजिए। भगवान का कुछ परिवर्तन नहीं होता। न बुद्धि कभी क्षीण होती है, न मन, न कभी शरीर, न उनकी धृति मतलब संकल्प, और न स्वयं कभी नहीं नष्ट होते। ऐसे भगवान है। भूतानाम ईश्वरोपि सन्, और मैं जीवों का ईश्वर भी हूं। प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय, अपनी आध्यात्मिक प्रकृति में अधिष्ठित होकर के संभवामि आत्माया, मैं अपनी कृपा से, अपने ज्ञान से अपने आप को, अपने स्वरूप को प्रकाशित करता हूं। तो क्या इस रूप में असुर देख पा रहे हैं? ये नित्य सिद्ध स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का कौन देखते हैं? भगवान के भक्त देखते हैं, असुर लोग नहीं देख पाते। ऐसा स्वरूप में असुर लोग नहीं देख रहे हैं उनको। तो एक आभास मात्र है भगवान का जिसको वो देख रहे हैं। भगवान है वो, लेकिन भगवान अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर रहे इस तरह से। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। भगवद गीता 4.6। अब देखिए कि नंद महाराज को कैसे दिखाई पड़े। नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निवृताः। समझ में आ गया? कृष्ण तत्र छंदो भी स्तूयमानम सुविस्मितः। दशम स्कंद 28वां अध्याय 17वां श्लोक। अब श्लोक समझ में आ रहा है? वही कृष्ण है। भक्त लोग भगवान के नित्य सिद्ध स्वरूप को देखते हैं और असुर लोग भगवान के एक स्वरूप के एक माइक प्रस्तुति को देखते हैं, इसलिए सुखी नहीं होते। जब नंद महाराज तथा अन्य ग्वालों ने वह दिव्य धाम देखा तो उन्हें परम सुख की अनुभूति हुई। वे स्वयं कृष्ण को साक्षात वेदों से घेरे एवं उनके द्वारा स्तुति की जाते देखकर विशेष रूप से चकित थे। भगवान ने, आप अध्याय पढ़ लीजिएगा, भगवान ने गोकुल वासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया था, तो बड़े आनंद हुए कृष्ण। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा उदाहरण दे रहे देवकी का। देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीद यथा प्राच्यम दिशिंदूर इव पुष्कलः। दशम स्कंद 3 अध्याय 8वां श्लोक। तब हर हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में, सॉरी गलत बोल गया, तब हर हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय से उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह पूर्व क्षितिज में पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ हो, क्योंकि देवकी श्री कृष्ण की ही कोटि की थी, अर्थात श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति थी, तो भगवान उनके हृदय में उदित थे। और वो ऐसा लग रहा था कि एकदम विभिन्न, एक विशेष तेज था, इतना अद्भुत तेज था कि कंस का मन भी परिवर्तित हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं कि भक्त लोग भगवान अपनी भक्ति के द्वारा भगवान के नित्य सिद्ध स्वरूप को अनुभूत करते और आनंदित हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? बॉटम लाइन क्या है, मतलब सार ये है कि भक्ति के द्वारा भगवान के स्वरूप का अनुभव होता है वास्तविक रूप से, अन्यथा एक छलावा मात्र दिखता है भगवान का। अब कैसे होता है जरा एक और देखिए, अभी आगे और क्लियर होगा। इस श्लोक का यह भी अर्थ है कि जिस प्रकार एक जादूगर बक आदि का भक्षण करने के लिए, बक मतलब बगुले का भक्षण करने के लिए मत्स्य आदि का रूप धारण करके फिर अपने रूप में स्थित हो जाता है और उस रूप को त्याग देता है, उसी प्रकार भगवान यद्यपि अजन्मा है फिर भी माया द्वारा रचित रूप के द्वारा असुरों का विनाश करके भूभार को वे कम किए और फिर उस रूप को त्याग दिए अंतरित हो गए। तब अब आप लोग ऑब्जेक्शन करेंगे कि भगवान का स्वरूप को माया रची थी, नहीं, उसको भी क्लियर किया जाएगा। पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। कुछ अजीब सा उदाहरण नहीं लगा आपको? बगुला मछली को खाता है, मछली बगुला को नहीं खाती है।
जब मैं इसको पढ़ा तो मैं कहा मैं क्या व्याख्या करूंगा इसकी। भाई ये कहा जाता कि बगुले का रूप ले लेता है, मछली खाएंगे तो समझ में आता है, लेकिन मछली का रूप ले लेता है बगुले को खाने को, ये क्या मतलब हुआ? बगुला मछली से आकर्षित होता है कि नहीं? क्या समझते हुए कि मैं इसे खा जाऊंगा, लेकिन वो मछली है। मछली का रूप इसलिए धारण किए कि बगुले आकर्षित हो और फिर उनको मार दें। ये इतना अमेजिंग कमेंट्री ना, आप पूरी बुद्धि के चारों कोर चलाने पड़ेंगे तो समझ है ना। पहले लगे क्या जीव को समझ बोल रहे हैं कि भाई है ना, मछली खाने के लिए बगुला बन के समझ आता है, लेकिन बगुले को खाने के लिए मछली बन गया, ऐसा क्या अर्थ है? अब पता नहीं, शेर और बकरी का हमको नहीं पता, लेकिन एक है उदाहरण कि हंसों को आकर्षित करने के लिए हमने सुना है शिकारी लोग साधुओं का वेश बना करके मानसरोवर पे बैठ जाते हैं, तो हंस सोचते हैं साधु हैं, वो आते उनको पकड़ लेते हैं, ऐसा भेष बना लेते हैं। लेकिन यहाँ जो अर्थ है वो इसी तरह से, लेकिन मछली बन गया हो तो बगुले आकर्षित होंगे और उसके बाद वो अपने स्वरूप में आकर मार डालेगा, जो भी कुछ करेगा, वो जादूगर है ना, वो तो इस तरह से बोल। तो अगर कृष्ण ये प्रकाशित कर देते बारंबार, जैसे सिंपल सोचिए, सिंपल, भगवान शंख बजते ही महाभारत का चक्र धारण कर लेते तो सब भाग जाते कि नहीं? लेकिन भगवान देखो क्या कर रहे हैं, सारथी हैं हम, तो केवल सारथी, हम तो रथ चलाएंगे बस। तभी तो युद्ध हो रहा था। अगर भगवान चक्र उठा लेते तो भीष्म पितामह सरेंडर बोल दिए थे, और चक्र भी नहीं उठाए थे, खाली पहिया उठाए थे, तब बोले अब आपसे क्या युद्ध करेंगे, है ना। आप ये भगवान कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, हिरण्याक्ष से भी युद्ध ऐसा कर रहे हैं कि लग रहा है कि हार ही जाएंगे, गदा छूट जाए उनके हाथ से, भगवान के हाथ से गदा छूट जाए, जो अजित भगवान है, तो उसको भी कुछ मतलब प्रोत्साहन लग रहा है कि अपना भी कुछ चांस है, शायद हम जीत लेंगे ऐसा करके, लेकिन वो जीत नहीं सकता है। हिरण्यकशिपु से भी खूब लड़ते लड़ते शाम बता दिया, आपको पता होना चाहिए शाम को मारे हैं वो। हाँ, और बोला जाता है इसे बिल्ली होती है चूहे से खेलती है, उससे खेल रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान लीला करते हैं, नहीं तो युद्ध ही कहाँ करता वो। हाँ हाँ, अभी बता रहा हूं, भगवान अजन्मा है, उनका स्वरूप आध्यात्मिक है, लेकिन असुरों के सामने वह अपने ऐश्वर्य को ढके रहते हैं। जैसे देखिए पूतना आई थी कि नहीं, पूतना को भगवान का स्वरूप नहीं दिख रहा था, तभी तो सोचे थे कि मैं मार दूंगी बच्चे को। जितने भी ये असुर आ रहे थे ब्रज में भगवान को मारने के लिए, तो क्या सोच रहे हैं, है शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि भगवान है, तो भगवान अपने तेज को छुपाए थे। अच्छा, अभी भी नहीं समझ पा रहे, तो ब्रह्मा जी को भगवान भी मोहित किए कि नहीं? ब्रह्मा जी भी ये समझ नहीं पाए कि ये भगवान है। तो माया से कैसे, माया रचित मतलब माया रचित कर देते हैं, वो जो रूप असुर लोग देख रहे हैं वे भगवान के नित्य सिद्ध स्वरूप को नहीं देख रहे हैं, वो भगवान रूप ढका। अभी देखिए लास्ट समझिए, अभी समझिएगा, लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो समझ आएगा। नाहम प्रकाशः सर्वस्य, ये गीता का श्लोक पढ़े कि नहीं, मैं सबको प्रकाशित नहीं करता, योग माया समावृता, सम्यक रूप से योग माया के द्वारा अपने स्वरूप को ढका रहता हूं, अपने ऐश्वर्य को, अपने माधुर्य को ढका रहता हूं। मूढ़ोयम ना भी जानाति, और प्रभाव क्या ऐसा कि मूढ़ लोग नहीं समझ पाते। न अभिजानाति, अभिजानाति मतलब अच्छे से जानना, और न अभिजानाति मतलब अच्छे से नहीं जानना। क्या नहीं जानना? लोको माम अजम अव्ययम, कि मैं अजम, मैं अज हूं, अजन्मा हूं, अव्यय हूं, शाश्वत हूं, ये नहीं समझ पाते। दुनिया में सभी लोग समझ रहे ना कि भगवान अजम है, क्यों फाल्गुनी प्रभु, सब समझ रहे ना कृष्ण अजन्मा है? क्या उत्तर है आपका? दुनिया में सारे लोग समझ रहे हैं कि कृष्ण अजन्मा है, प्राय प्राय तो यही समझ रहे हैं कि एक राजकुमार था, अगर यह भी मान लें कि कृष्ण का अस्तित्व था, नहीं तो कुछ तो कहेंगे नहीं ऐसे था, बस महापुरुष था, इंसान था, ऐसे मान रहे हैं ना। तो भगवान को प्रकाशित नहीं कर रहे, और जब वो है भगवान सामने भी थे तब भी लोग नहीं समझ रहे थे, इनकी होप्स थी कि कृष्ण को मार सकते हैं। अब देखिए लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। योग माया समावृता का अर्थ है कि सर्प की कैंचुली के समान माया रचित वबु के आभास से ढके हुए। एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? अभी सर्प की केंचुली समझते हैं, केंचुली समझते हैं, स्किन, और आप जानते हैं वो स्किन ट्रांसपेरेंट होती है, कितना मतलब
शीला जीव गोस्वामी पाद की जय। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, अद्भुत कमेंट्री है। मैंने जीवन में कभी सब नहीं सुना था। दैट वाज आई वाज लाइक अमेज्ड बाय दिस। जैसे सर्प की केंचुली होती है, तो एक तरह से देखा जाए तो असली सर्प अंदर है और बाहर से केंचुली है, एक कवरिंग है। तो लोगों को क्या लग रहा है, मैं सर्प को देख रहा हूं, लेकिन आप सर्प को नहीं देख रहे हैं, आप केंचुली को देख रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? अब भगवान करे आपको नहीं, गूगल पे देख लीजिएगा, गूगल पे देख लीजिएगा। सर्प की केंचुली नहीं देख रहे हैं आप। किसी भी सर्प को देख रहे हैं तो उसकी एक ऊपरी केंचुली है। तो कह रहे हैं कि जो अभक्त हैं उनके लिए भगवान एक सर्प एक केंचुली से ढका रहता है एक तरह से। यद्यपि सर्प ही अंदर अंदर सर्प ऐसा कहा जाए, अंदर सर्प है, लेकिन भगवान अपने माया रचित वपु को का एक आभास मात्र है, वो वास्तविक नहीं है। और वो माया किसी और की नहीं, वो कृष्ण खुद की माया है। ऐसा नहीं माया ने भगवान को रचा है, भगवान ने माया को रच करके वपु प्रस्तुत किया है। अरे ये देखिए ना, कल आपने अच्छा, कल तो आप प्रसाद बांटने गए थे तो कैसे समझ में आएगा। कल बात हुई थी ना कि भगवान ने अपनी योग शक्ति से यदुओं को कहां रखा, कहां रखा था बताइए? गुजरात के पास कौन सा स्थान में रखा था? द्वारका। जब गुजरात की बात करेंगे तब याद आएगा। द्वारका में कौन रह गए थे? नित्य पार्षद रह गए थे। और एकदम उनके फैक्ट सिमिली, बिल्कुल कॉपी, कार्बन कॉपी यदुओं को जो देवताओं के अंश थे उनको प्रभास भेज दिया। यस, मैं चाहता हूं यही एक्सप्रेशन होना चाहिए जैसे अभी आपका है। यस, जब आप ऐसा अनुभव करेंगे तब तो लगेगा ना कि कृष्ण अद्भुत है। जब करोड़ों करोड़ों यदुवंशियों के संग ऐसा कर सकते हैं तो अपने संग नहीं कर सकते ऐसा? और कर नहीं रहे हैं क्या बताइए? हम लोग भगवान का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन हम लोग भी मूड ही है, कहां समझ रहे हैं? भक्ति तो अभी बढ़ी नहीं है। अभी कृष्ण बलराम से बात तो नहीं कर रहे। वी हैव टू मेक अवरसेल्व्स क्वालिफाइड फॉर दैट। असुर भी नहीं है, लेकिन बीच में कहीं है, इज इट नॉट? असुर भी नहीं है और पूरी तरह भक्त भी नहीं, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो कृष्ण कवर किए हैं कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माया ने भगवान का वपु रचित किया है। जादूगर अपनी जादू के द्वारा वपु प्रस्तुत करता है, शरीर प्रस्तुत करता है। जादू का कंट्रोलर वो है, जादू जादूगर का कंट्रोल नहीं करता है। नहीं समझ में आ रहा है? जादू की शक्ति है वो किसके कंट्रोल में है? जादूगर के। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि जादू की शक्ति से जादू की शक्ति जादूगर को कंट्रोल कर रही है ना। माया मायावी के अधीन रहती, तो कृष्ण के अधीन माया है। हम ये नहीं कह रहे कि माया ने कृष्ण के रूप को रचा है, ये नहीं कहा, ये तो मायावाद हो जाएगा। भगवान अपनी माया से अपने स्वरूप, सच्चे स्वरूप को प्रकट नहीं करते। स्वरूप कैसा है? कंदर्प कमनीय कोटि, जिसके एक क्षण के आदर्शन को भी गोपियां सहन नहीं कर सकती थी, और उसके प्रति जरा सा द्वेष कर रहा है। अब वो अंतर नहीं लग रहा है क्या? उस वपु में कोई अंतर है? अर्जुन उसी भगवान कृष्ण को आलिंगन करने के लिए कितने उत्साहित हैं। दुष्ट महाराज कितना विरह का अनुभव कर रहे हैं, जरासंध भी अनुभव कर रहा है। आप कुछ समझ में आ रहा है? अब नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कह सकते? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बात। मैं मान ले रहा हूं कि आप लोग समझ में आ गया। ठीक है, और नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हिंदी अगर पढ़ना जानते हैं तो एक बार दोबारा से पढ़ेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। जो उसमें त्रुटियां हैं मैं उसको एडिट करके फिर से भी भेज दूंगा। तात्पर्य, अब आप देखेंगे प्रभुपाद जी का तात्पर्य आपको बहुत आसान लगेगा, और बहुत सारी बातें प्रभुपाद जी, मतलब आपको देखेंगे कुछ छूटा नहीं, सब सार प्रस्तुत करेंगे, क्लियर समझ में आएगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न तो निर्विशेष हैं न निराकार, किंतु उनका शरीर उनसे अभिन्न है। उनमें और उनके में देह और देही का भेद नहीं होता। अतः वे शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद के स्वरूप जाने जाते हैं, अर्थात सच्चिदानंद विग्रह भगवान का है। बृहद वैष्णव तंत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जो कोई भगवान कृष्ण के स्वरूप को भौतिक शक्ति से बना मानता है, उसे समाज से सभी प्रकार से अलग कर दिया जाना चाहिए। और यदि संयोगवश कोई उससे ऐसे अविश्वासी का मुंह देख ले तो उसे वस्त्र समेत नदी में कूदकर अपने को स्वच्छ करना चाहिए। तो यह तो हम लोग पढ़ चुके कि नहीं पढ़े? ठीक है, क्लियर। भगवान को अमृत या मृत्यु रहित कहा जाता है क्योंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता, ये भी पढ़ा अभी। ऐसी परिस्थिति में भगवान का मरना या शरीर त्याग करना एक जादूगर की जादूगरी जैसा है।
जो बात अभी नहीं समझाई बस वही बताऊंगा। जादूगर अपनी कलाबाजियों से दिखाता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, वह जलकर राख हो गया है, यह सम्मोहन द्वारा बेहोश हो गया है, लेकिन ये सब झूठे प्रदर्शन मात्र होते हैं। वास्तव में जादूगर का शरीर ना तो खंड खंड होता है, न जलकर राख होता है, न वह मृत होता है, न जादू प्रदर्शन की किसी व्यवस्था के समय वह बेहोश रहता है। इसी प्रकार भगवान के भी अनंत शाश्वत रूप है, जिनमें इस ब्रह्मांड में प्रदर्शित मत्स्य अवतार भी एक है। चूंकि ब्रह्मांड अनंत है, अतएव यह मत्स्य अवतार किसी न किसी ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं प्रदर्शित कर रहा होगा। क्लियर है? इस श्लोक में विशिष्ट शब्द धत्ते प्रयुक्त है, जिसका अर्थ शाश्वत रूप से स्वीकृत है। अर्थात भगवान ने जितने भी मत्स्यादि रूप अवतार है वो शाश्वत रूप से स्वीकार किए हुए हैं। धृत्वा यानी विशेष अवसर के लिए स्वीकृत शब्द ठीक नहीं है। स्वीकार करके शब्द यहां पे नहीं है, धत्ते शब्द है। नित्य रूप से भगवान ने स्वीकार किए हुए हैं, नित्य रूप से अपने स्वरूपों को प्रकाशित किए हुए हैं। ये नहीं कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए स्वीकार करें। जैसे मैं आज इस क्लास के लिए स्वेटर पहना हूं, ऐसा नहीं कि अब एक और स्वरूप में मैं दूसरा स्वेटर पहना ही हूं, ऐसा नहीं है। हमने एक क्लास के लिए ये स्वेटर पहना था, ये पहना हुआ है, ये गर्मी लग रही जो कारण भी हो, लेकिन भगवान ऐसे स्वरूपों को स्वीकार नहीं करते हैं। हमने इस जीवन में अपने शरीर को स्वीकार किया है। पिछले जन्म में सोचता मैं स्त्री रहा हूं या घोड़ा रहा हूं या खून हो कुछ भी रहा हूं। आपके संग भी ऐसे हो सकता है, ऐसा मत मुस्कुराइए। ऐसा सोचे रहे सब लोग देवता की योनि से आए हैं, कौन जाने कहाँ से आया है, वो तो अब हिस्ट्री खोली जाएगी तो मालूम चलेगा। लेकिन जो भी रहा हो, वट एवर इट इज, तो इस जीवन में कुछ कार्य करने के लिए स्वीकार किए। अगर दोबारा जन्म हुआ तो फिर कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन भगवान यानी ये स्वरूप शाश्वत नहीं है। लेकिन भगवान के जितने भी अवतार है उनके स्वरूप शाश्वत है, उनको भगवान नित्य ही धारण किए रहते हैं। बार बार बोला जा रहा है ताकि मालूम पहले वाले में नहीं समझ में आई क्लास के बाद, तो अब समझ में आ जाए। हाँ, अब समझ में आ रहा है। स्वीकार नहीं कर रहे हैं विशेष अवसर पर, नित्य ही भगवान के स्वरूप विद्यमान है। भाव यह है कि भगवान मत्स्य अवतार की सृष्टि नहीं करते, उनका यह रूप शाश्वत होता है और ऐसे अवतार के प्राकट्य से तथा अंतर्धान होने से विशिष्ट प्रयोजनों की सिद्धि होती है। ये तो आप अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय को पढ़ लीजिएगा, उसमें सारे अवतार, मुख्य अवतारों के प्रयोजन बताए गए, क्यों आते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, निर्विशेषवादी सोचते हैं कि मेरा कोई स्वरूप नहीं होता। इन दोनों श्लोकों को भी कोट करके हम आ चुके हैं। मैं निराकार हूं, लेकिन चूंकि इस समय मेरे एक प्रयोजन पूरा करने के लिए स्वरूप स्वीकार किया हूं, अतएव मैं प्रकट हूं। लेकिन ऐसे चिंतक वास्तव में बुद्धिहीन होते हैं। भले ही वे वैदिक साहित्य के अच्छे विद्वान हों, लेकिन वे मेरी अचिंत शक्तियों एवं मेरे शाश्वत स्वरूपों के प्रति एक तरह अनजान रहते हैं। इसका कारण यह है कि मैं अपने योग आवरण से अभक्तों के समक्ष स्वयं को प्रकट न करने का अधिकार बनाए रखता हूं। अतएव अल्पज्ञानी मूर्ख मेरे शाश्वत रूप से अनजान रहते हैं, जो कभी भी नष्ट नहीं होता और जन्मा है। कहने का आशय वो कहते हैं कि माया के द्वारा रचित होकर के भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ है, ऐसा नहीं है। भगवान अजन्मा है, वो अपनी शक्ति से अपने ऐश्वर्य को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, और अपनी शक्ति से प्रस्तुत भी कर सकते हैं, जैसे शिशुपाल के सामने प्रस्तुत किया मरते समय। होल्ड ऑन माय डियर डिवोटीज, यू मे स्ट्रगल फॉर योर होल लाइफ, बट एट द एंड कृष्णा कैन जस्ट रिवील एवरीथिंग। शिशुपाल ने जिंदगी भर गाली दी कृष्ण को, फिर भी कृष्ण जानबूझ करके, अभी आप पढ़ रहे हैं ना, जानबूझ करके अपने तेजोमय स्वरूप को प्रकाशित किए ताकि उसका सारा कचरा तुरंत साफ हो जाए, उनके पास आ जाए। इट कैन हैपन टू अ डिवोटी आल्सो हु मे बी स्ट्रगलिंग ऑल हिज लाइफ। सोचेगा हम तो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, और अंत में कृष्ण कुछ भी कर सकते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान अपने ऐश्वर्य और माधुर्य को प्रकाशित अभी पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, और वो कभी भी कर सकते हैं, जस्ट टू टेस्ट यू, कि हमारी उत्कंठा बढ़ाने के लिए भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं। यह भी भगवान का रेसिप्रोकेशन है। ये मत सोचिएगा कि आपको जाप कर रहे हैं, कभी रुचि नहीं मिलती है, जो कुछ भी कठिनाई कर रहे हैं तो भगवान ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं से पहले आगे जाऊं, मुझे बहुत अच्छा से मेडिटेशन आया था। एक भक्त बोले, प्रभु जी एक शब्द भी बहुत पिंचिंग हो सकता है। मैं इसको पॉजिटिवली ले रहा था, कृष्ण, पिंच करो कृष्ण को, राम, हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चाहे किसी भी इंटेंशन से बोला गया हो, ये सारे 16 के 16 शब्द कृष्ण को पिंच करते हैं, एंड ही लव्स इट।
नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ। प्रभुपाद कहते हैं नारायण भगवान सोच रहे थे, इवन इफ इज अ रास्कल ही चैंटेड माय नेम, इट्स माय ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिम। बहुत सुंदर, यद्यपि ये नालायक व्यक्ति है लेकिन इसने मेरा नाम उच्चारण किया है तो मेरा कर्तव्य, तो मैं तो अच्छा व्यक्ति हूँ, मेरा कर्तव्य है इसकी रक्षा करना। एक एक शब्द हरे कृष्ण मंत्र का भगवान के नाम का वो पिंच करने वाला, नाइसली नाइसली नाइस वे। आपने कभी देखा होगा कि कभी अच्छी इंटेंशन से भी कुछ बोलिए तो एक शब्द व्यक्ति को बड़ा बुरा लग जाता है, इस जगत में होता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तनम अघम पुंसो दही दे दो यथानला। अनजान से जान से कैसे भी नाम उच्चारण किया जाए भगवान उसके पापों को नष्ट कर देते हैं, जिस प्रकार से अग्नि नष्ट करती है। ठीक है, सब बातें कहां से आ गई थी, हम थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर गए। हम बस खाली कह रहे थे कि जो मायावादी लोग हैं भगवान का अपराध करते तो भगवान उनको प्रकाशित नहीं करते, पता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग चाहते भी नहीं है देखने के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम हमारे प्रभु निराकार ही रहे। तो भगवान कहते ठीक है तुम निराकार चाहते तो मैं निराकार ही रहूंगा। ठीक है, पद्म पुराण में यह कहा गया है कि जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और सदैव उन पर क्रुद्ध रहते हैं वे भगवान के वास्तविक तथा शाश्वत रूप को जानने के लिए सर्वथा अयोग्य हैं। यह भी पढ़ लिया था, अभी पढ़ा था ना, ठीक है, जस्ट चेक कर रहा था। भागवत में भी कहा गया है कि मल्लों के समक्ष भगवान वज्र के समान प्रकट हुए। दोनों टीका आ गई ना। जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो वह ब्रह्मज्योति की चकाचौंध से उन्हें कृष्ण के रूप में नहीं देख पाया, अतः कंस द्वारा नियुक्त मल्लों के समक्ष वज्र के रूप में भगवान का क्षणिक प्राकट्य, क्षणिक प्राकट्य मतलब उस क्षण उनको वज्र के रूप में दिख रहे हैं, और शिशुपाल के समक्ष भगवान का जाज्वल्यमान स्वरूप भगवान ने त्याग दिया। और ये भी ध्यान देना होगा कि वो वज्र स्वरूप भी विद्यमान है, जब चाहे प्रकट रहता है, कहीं किसी और मल्ल को दिखा रहे होंगे, लेकिन उस समय अब हटा दिया। अब उसके प्रयोजन, भगवान के वापस जाने का समय हुआ तो किसी को वज्र के रूप में दिखाने की क्या जरूरत है, अपने आप उसको मार दिया, खत्म किया। जब मल्लों को मारना था तो वज्र रूप प्रस्तुत किया, उसके बाद उसको तिरोहित कर लिया। लेकिन ये नहीं है कि भगवान कहीं और किसी और लीला में वज्र के स्वरूप को और नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं किसी अन्य मल्ल को। हाँ, ये समझ लीजिएगा कि जब किसी अन्य ब्रह्मांड में किसी अन्य पहलवान को मार रहे हैं तो ये वही पहलवान नहीं है। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि क्या वही कंस है जिसको भगवान मार रहे हैं बार बार तो भगवान के पास कमी हो गई है कि ड्रामा पार्टी में कोई और नहीं मिल रहा क्या? नहीं, लेकिन जादूगर के रूप में भगवान शाश्वत रूप से विद्यमान है और किसी दशा में नष्ट नहीं होते। अब देखिए कि मूल टीका पढ़ने से प्रभुपाद जी का तात्पर्य समझ में आ रहा है ना कि प्रभुपाद जी क्यों सब बात बोल रहे हैं। ऐसे रूप असुरों के समक्ष ही कुछ समय के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं, किंतु जब भगवान ऐसे प्रदर्शन को बंद कर देते हैं तो असुर लोग सोचते हैं कि अब ईश्वर नहीं है जैसे अभी लोग बोलते हैं। जिस प्रकार मूर्ख दर्शकगण सोचते हैं कि जादूगर जल गया या खंड खंड हो गया। और थोड़ा कभी आप लोग जादू देखे हो तो ऐसा लगता है, ऐसी प्रतीति होती तो खत्म ही हो गए, मर ही गए, और फिर उसके बाद कहता है आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आइए, प्लीज क्लैप फॉर द जादूगर। अरे जादू थोड़ा दिखा रहा हूँ, होता है खूब तारीफ, बहुत अच्छा दिखाया आपने, मर के दिखाया आपने हरी बोल हरी बोल किंतु जब भगवान ऐसे, हाँ ये पढ़ लिया, निष्कर्ष यह निकला कि भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता, अतः वे न कभी मारे जाते हैं और न कभी अपना दिव्य शरीर बदलते हैं। तो मैं जान रहा हूं कि लंबा सत्र हो गया, हाँ, लेकिन काफी रोचक बातें मालूम चली होंगी। Can we say snakes leaves its skin regular time? Similarly, Krishna also leaves his outer shadow body and thus appears Swarup Krishna. Thus Swarup Krishna disappears. देखिए नहीं, देखिए समझिए, सर्प की केचुली का उदाहरण किस लिए दिया गया था कि ऐसा लग रहा है कि आप वास्तविक सांप को देख रहे हो, लेकिन सांप और आपके बीच में एक लेयर है, ये कहने का अर्थ था, इसलिए बस उतने तरह से ले। बात इनकी थोड़ी विचारणीय है जो बोल रहे हैं यहाँ पे कि केचुली को सर्प त्याग देता है, लेकिन पूरी तरह वो उपमा नहीं बैठेगी। हाँ, पूरी तरह बस इतना समझ लीजिए कि वो वहां पे योग माया समावृता के अर्थ में। देखिए क्या है ना, उपमा को बहुत, जैसे आचार्यों ने उपमा स्वीकार किया, ये ध्यान दीजिएगा, आगे के लिए शिक्षा है।
आचार्य जितनी मात्रा में उपमा दे रहे हैं उतना ही ग्रहण कीजिए, क्योंकि कोई भी उपमा जैसे खींचेंगे तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। केवल उपमा इस अर्थ में दी जा रही है कि वो ढके रहे, एक माया का एक आभास आवरण मात्र है बस, इसलिए उधर और हम अधिक कुछ नहीं कहना चाहते। ओके, थैंक यू। सो शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। द इल्यूजरी मास्टर ऑफ आवर्स कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण श्री भगवान की जय।